हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है हमारे भगवत गीता सिंप्लीफाइड सेशन में। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हम लोग शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। मेरा इंटरनेट गड़बड़ तो बता दीजिएगा, मतलब नहीं तो मेरे को कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ओके, लाइट भी चली गई। हरि बोल। हाँ, मेरा सिग्नल ठीक है यहाँ पर? स्लाइटली ब्रोकन है प्रभु जी। नॉइज ब्रेक होच्छे ना। ওকে, কিছু কি করার আছে আমি ওটাই ভাবছি। বুঝি এটা ঠিক আছে, আপনি এটাতেই করুন প্রভুজি ক্লাস আমাদের। ওকে, ঠিক আছে, আমি শুরু করি। हमारा 9वां अध्याय चल रहा है। Just let me start. राजविद्या राजगुह्य योग, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो हमने पहले भी बताया, ये सब उदाहरण पहले दे चुके हैं हम। सीधा आगे बढ़ेंगे हम किस प्रकार से ये गुह्य नॉलेज है, क्यों भगवान भक्ति के बारे में और डिटेल में यहाँ पर बता रहे हैं। तो चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 दोनों ऑलमोस्ट एक ही तरह से आगे बढ़ते हैं। तो ये आज ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा क्योंकि हम जो सेक्शन आज शुरू कर रहे हैं वो दोनों चैप्टर काफी सिमिलर है। तो जो सेक्शन शुरू होने वाला है अभी, दैट इज रिलेटेड टू लाइक अभी जो सेक्शन शुरू होने वाला है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में भी कुछ प्रकार के डिवोटीज के बारे में बताते हैं जो की शरण नहीं है, उनके बारे में बताते हैं। यहाँ पर 7.10 के बाद यानी 7.11 से भगवान बताना शुरू करेंगे टिल 7.25। तो रिगार्डिंग गॉड वर्शिप, रिगार्डिंग इम्पर्सनलिस्ट्स, कौन कौन वो व्यक्ति हैं जो भगवान श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते। ठीक है, तो ये
तो ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो इस अध्याय का गोल यह है कि किस प्रकार से हम अनन्य भक्त बन सकें। भगवत गीता का एकदम बीच वाला सेक्शन है, चैप्टर नंबर 9। तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिवाइड किया है। नॉलेज वाला सेक्शन हम ऑलरेडी कवर कर गया कि क्यों भगवान श्री कृष्ण शुरू करने के पूर्व एक तरह से इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि ये बताने के लिए जो भी मैं नॉलेज देने वाला हूँ अर्जुन, वो कितना इंपॉर्टेंट है। वो इंट्रोडक्शन सेट करते हैं, हाउ रियल दिस नॉलेज। नेक्स्ट लास्ट लोगों ने चर्चा की कृष्ण भगवान कितने महान है कि उनको समझना कितना मुश्किल है। तो इसीलिए उन्होंने एक ऐश्वर्य ज्ञान, अपने ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में यहाँ पर बताया, उनके ऐश्वर्य के बारे में चर्चा की। तो ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य क्या है? ऐश्वर्य के बारे में चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी महानता जब हमारे सामने, इसका उद्देश्य यही है कि ऑटोमेटिकली हमारा सर जो है, भगवान के बारे में कोई जानता है, सर ऑटोमेटिकली झुकेगा भगवान श्री कृष्ण के सामने। और जैसे ही झुकेगा तो वो भक्ति भी कर पाएगा। बिना भगवान के सामने झुके कोई भक्ति कैसे कर सकता है? तो भगवान ने अपने ऐश्वर्य ज्ञान में बहुत सारे बताई। सिमिलर चीज 7 चैप्टर में भी सेकंड सेक्शन में यही चीजें भगवान ने बताई थी कि मुझ पे ही पूरा जगत टिका हुआ है। मणिगणा, जैसे मोतियां एक माला में टिकी हुई रहती है, मोतियां दिखती हैं लेकिन माला नहीं दिखती, उसके अंदर पिरोया हुआ जो धागा है वो नहीं दिखता, उसी के ऊपर सब कुछ निर्भर है लेकिन वो नहीं दिखता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इनकन्वेबल रिलेशनशिप है, जिस तरह से वायु के ऊपर पूरा सब कुछ टिका हुआ है। तो भगवान श्री कृष्ण उदाहरण देते हैं कि मुझे सब है कि विंड का विंड। तो अभी आएंगे फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। आज जो सेक्शन शुरू होगा वो है नॉन वर्शिप। इसका इतना सब कुछ जानने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण इतने महान, कुछ लोग ही ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करते। तो वो लोग कौन है? तो देवताओं की वो पूजा करते हैं, या तो फिर वो पूजा करेंगे, मायावाद की पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से कुछ लोग हैं जो भगवान की सेवा पूजा नहीं करते। ठीक है। और लास्ट में इस प्रकार से 9.26 to 34 बीच में वो बताएंगे। सिग्नल ठीक आ रही है? हरे कृष्णा, डिस्टर्ब हो रहा है? हो रहा है, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हो रहा है प्रभु जी, थोड़ा सा। हाँ, बहुत बार हो रहा है, लेकिन फिर भी प्रभु जी काम चल रहा है। यू कंटिन्यू प्रभु जी, क्योंकि ऐसा तो चलेगा मेरे ख्याल से। हरे कृष्णा। है भी अगर तुम भगवान नहीं है, दोनों ही सही। कोई कह नहीं सकता कि अरे भगवान है, हाँ হরে কৃষ্ণ প্রভু, শোনা যাচ্ছে না, মেটালিক সাউন্ড আসছে। প্রভু সাউন্ড ব্রেক হচ্ছে। হরে কৃষ্ণ। হ্যাঁ প্রভু, শোনা যাচ্ছে না যে। हरे कृष्णा। तो सिग्नल काफी, मैं काम करता हूँ, मैं अपना वीडियो ऑफ करके रखता हूँ, मे बी थोड़ा बैंडविड्थ सेव हो। हरे कृष्ण। तो नेक्स्ट सेक्शन भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं।
तो अभी ये थर्ड सेक्शन शुरू होने वाला है आज 9.11 to 25. This is the overview in formula. राज विद्या राज गुह्यम, इसीलिए क्योंकि राज है, इसीलिए किंग, KING. ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी कि भक्ति के ज्ञान को समझने के लिए क्या जरूरी है. स्टार्टिंग में भगवान बताते हैं इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयते. अगर इस राज विद्या को समझना है तो ईर्ष्या से मुक्त होना पड़ेगा. अगर हमें ईर्ष्या है देयर विल बी अ प्रॉब्लम. ठीक, मैं सबका म्यूटिंग ऑफ करके रखता हूँ क्योंकि बीच बीच में कोई अनम्यूट कर रहे हैं, तो ताकि फिर डिस्टर्बेंस ना हो. तो प्रवक्ष्यामि अनुसूयते ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षस्य अश्वात्. तो इस ज्ञान को अगर इस प्रकार से कोई सुनता है तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन, उसके जीवन में जितने भी अशुभ चीजें हैं वो सब उससे उसको मुक्ति प्राप्त होगी. तो भक्ति का ज्ञान सबसे शुभ कार्य है. पहला श्लोक में भगवान ने ये बताया. और इसके बाद 8 प्रकार के वैचित्र्य का वर्णन करते हैं कि ये जो ज्ञान है क्यों सबसे महान है, राज विद्या क्यों है ये. तो ये राज विद्या है, राज गुह्यम है, पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. भक्ति करना सबसे आसान तरीका है. ये कोई एक्सटर्नल तरीका नहीं है, कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है कि हम ऐसी चीज कर रहे हैं जो हमारे स्वभाव में नहीं है. भगवान के साथ जब हम गोलोक में थे या वैकुंठ जगत में थे, वहां पर भी ये सुसुखम ही था. और अभी भी अगर इस जगत में भी रह के अगर हम भक्ति करते हैं ये भी सुसुखम ही रहेगा. इससे बढ़ के जो आनंद प्रदान करने वाला और कोई मार्ग नहीं है. तो भक्ति इज लाइक दैट. तो 8 प्रकार की वो एक प्रकार से कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं, गुण बताते हैं इस ज्ञान के, भक्ति के ज्ञान के. ठीक है, आगे चल के फिर बताते हैं कि एक और जो गुण है हर व्यक्ति का, कि अगर कृष्ण को जानना है तो श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है. बिना श्रद्धा के भगवान को नहीं जाना जा सकता. ये उन्होंने थर्ड श्लोक में बताया. तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली. नेक्स्ट सेकंड सेक्शन, इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स, जो हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस में की, उसका हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ऐश्वर्य ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण इस जगत से किस प्रकार से रिलेटेड है. तो भगवान बताते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः. मया ततम इदम सर्वम, इस संसार में मैं हर जगह ओतप्रोत हूं. लेकिन ओतप्रोत हूं तो किस प्रकार से है. जगत अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त. अभी यहाँ पर 2 विरोधाभास वाले शब्द हैं, अव्यक्त भी है और मूर्तिना भी है. मूर्ति का मतलब क्या है, जो व्यक्त होती है, लेकिन अव्यक्त भगवान बता रहे हैं. तो उनका स्वरूप इस जगत में है लेकिन वो सबको दिखता नहीं है क्योंकि वो निराकार ब्रह्म के रूप में इस संसार में फैले हुए हैं. मत स्थानी सर्वभूतानी, तो ये परमात्मा एस्पेक्ट या परमात्मा वाले भाव को दर्शाता है कि मुझ पे ही सब कुछ टिका हुआ है. न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं किसी चीज में नहीं घुसा हुआ हूँ. ये वाला जो लास्ट वाला लाइन है ये भगवान के भाव को दर्शाता है. तो इसी एक श्लोक में 3 भाव प्रकट हुए हैं. निराकार ब्रह्म का भाव जो पहले 2 लाइन में है, तीसरे लाइन में परमात्मा, और चौथा वाला जो सेक्शन है वहां पर मेंशन आता है भगवान के जो स्वयं के स्वरूप है. मैं कहीं पर भी टिका हुआ नहीं हूँ, मैं तो गोलोक में ही बैठा हुआ हूँ. ठीक, तो ये भगवान पहला वाला स्वरूप बताते हैं, मैं हर जगह स्थित हूँ, एवरीवेयर आई एम सिचुएटेड. ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बताते हैं यही प्रकार का चीज, इसी प्रकार की चीज. अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि. हमारे भगवान इस प्रकार के भगवान है कि एटलस जैसे पूरे संसार को उठा के रखा है और कमर बेचारे की पूरी टूट गई है. नहीं, भगवान की इस परिभाषा को रिजेक्ट करते हुए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हमारे भगवान तो वो भगवान हैं जिन्होंने पूरे जगत को धारण भी करके रखा है और लगता भी नहीं है कि सर के ऊपर जगत है, विद्यमान है. अनंत शेष के एक फन के ऊपर एक सरसों के दाने के समान ये पूरा जगत व्याप्त है. लेकिन अनंत शेष को थोड़ा सा भी भार महसूस नहीं होता क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे हैं. और अनंत शेष भी भगवान श्री कृष्ण के ही क्या है, अंशों के अंश हैं. याद कौन सा वाला श्लोक यहाँ पर कोट करेंगे आप लोग, बताइए. अगर अनंत शेष के बारे में बताना है बताइए, कौन कोट. ओके, अभी मैं आपको अनम्यूटिंग राइट्स खोल देता हूँ, सब अभी रेडी रहेंगे श्लोक कोट करने के लिए. यस, अभी बोलिए विच श्लोका. संकर्षण कारण तोषाय
यस माता जी कंटिन्यू कीजिए। संकर्षण कारण तो ये शाही गर्भोदशाई गर्भोदशाई पयोदशाई देन जसंस कलाशनित नंदाख्यराम नंदकराम शरणं ममस्तु। हरि वो संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोधिशाई शेषस्य यश्याम से कला सनित्या नंदाख्य राम शरणम ममास्तु। तो चैतन्य चैतामृत का ये श्लोक है। बलराम जी कौन है जिन्होंने अपने सर के ऊपर ये पूरा जगत धारण करके रखा है। संकर्षण कारण तो यशाई। तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो श्लोका रिसाइटेशन का थोड़ा सा फल मिल रहा है हम लोग। तो जिस प्रकार से हम वस्त्र धारण करते हैं तो वस्त्र भी कभी कभार मतलब हमें समझ में भी नहीं आता कि वस्त्र इतने हल्के होते हैं कि हमने कुछ पहना है। उसी प्रकार से संकर्षण भी अनंत शेष भी इस जगत को धारण किए हुए हैं। तो न अभी पिछले श्लोक में भगवान ने बताया मत स्थानी सर्वभूतानी। अभी दूसरे श्लोक में मतलब सोचिए भगवान एक मतलब कहने की हाइट होती है। पहले श्लोक में जो कहा दूसरे श्लोक में ठीक दूसरा उल्टा कह रहे हैं। पिछले श्लोक में बोला कि मुझ पे सब कुछ स्थित है, नेक्स्ट वाले श्लोक में बोलते हैं नच मत स्थानी भूतानी। मुझ में मतलब मैं किसी में भी नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी नहीं हूँ। नच मत स्थानी भूतानी पश्य में योगम ऐश्वरम, यही तो मेरा ऐश्वर्य है। भूत भृंच भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। तो इसी प्रकार का सीक्रेट इस बुक में है। इसीलिए भगवान ने पूरी तरह से सील करके रखा हुआ है कि मेरे बारे में किसी को अगर जानना है तो बिना भक्ति के ये सब चीजें जान ही नहीं सकता कोई। नहीं तो कोई और बोलेगा अरे भाई इतना क्यों फेंक रहे हैं भाई। फेंकने की लिमिट होती है। इतना आप मतलब आप बोलेंगे, इतना आप अतिशोक्ति करेंगे, नहीं। येट कृष्णा इज नॉट इन एवरीथिंग। यही तो भगवान का ऐश्वर्य है। एवरीथिंग दैट इज क्रिएटेड डज नॉट रेस्ट इन मी एंड ऑल्दो आई मेंटेन एवरीथिंग भूत भृंग आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन। मैंने सब कुछ बनाया है लेकिन मैं इस जगत का पार्ट नहीं हूँ। फॉर माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ द क्रिएशन। क्योंकि मैंने ही तो सब कुछ क्रिएट किया है, मैं इसका पार्ट कैसे हो सकता हूँ। कभी कभार लोग सोचते हैं अच्छा भगवान ने ये जगत बनाया तो भगवान को किसने बनाया। प्रश्न आता है, बताइए आता है कि नहीं, मन में सवाल आता है। भगवान ने ये जगत बनाया तो भगवान को किसने बनाया। यस प्रभु, ये तो क्वेश्चन तो आता है। बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यस प्रभु। बहुत लॉजिकल आंसर। हाँ, तो ऐसे लोगों को पूछना चाहिए। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति एक नोवेलिस्ट है जिन्होंने उपन्यास लिखा है, पूरी उपन्यास आपने लिखी है, पूरी उपन्यास आपने लिखी है। हरे कृष्णा जपो चलते क्लास चलते क्यों हरे कृष्णा একটা কাজ করতে হবে, জব করলে জব করুন নালে ক্লাস করলে ক্লাস করুন, ঠিক আছে। तो एक उदाहरण अगर मैं दूं कि एक किसी उपन्यासकार ने उपन्यास लिखा। उपन्यास में उन्होंने कहानी सेट की, स्टोरी लाइन सेट की, कैरेक्टर्स डाले, इंट्रोडक्शन डाला, सब कुछ डाला। अगर कोई पूरी उपन्यास पढ़ने के बाद, मान लीजिए पूरे हैरी पॉटर पढ़ने के बाद अगर कोई पूछने लगे अच्छा इसमें उपन्यासकार कहाँ है, ये तो पूरी किताब तो मैंने पढ़ ली, उपन्यासकार दिखे नहीं मुझे, आपको क्या लगेगा। जिसने लिखा है वो कहाँ है भाई, बताइए क्या कहेंगे। कोई किताब लिखी किसी ने तो वो तो उपन्यास के बाहर है। सिर्फ ऐसे उपन्यासकार, सिर्फ ऐसे एकमात्र व्यक्ति या कुछ व्यक्ति आपको कहीं कहीं पर दिखेंगे, जैसे वाल्मीकि जी या फिर वेद व्यास जी, जो कि स्टोरी लाइन में भी वो खुद भी हैं और स्टोरी लाइन के बाहर से भी डिक्टेट कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज किसी भी नॉवेल में आपको स्टोरी टेलर नहीं दिखता है। उसी प्रकार से भगवान ने ये पूरा जगत बनाया है, लेकिन यहाँ पर आपको भगवान नहीं दिखेंगे क्योंकि भगवान तो दूसरी जगह है, उन्होंने पूरा जगत बनाया। तो अगर कोई पूछता है कि एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, हु क्रिएटेड गॉड, अरे ही इज बियॉन्ड द स्टोरी लाइन, इसके बाहर है वो। जैसे कभी अगर आप ट्रेन का इंजन, आप ट्रेन अगर जाते हुए देखते हैं तो एक ना एक बॉगी कनेक्टेड रहती है। अगर कोई बच्चा देखता है बॉगी, तो पापा बॉगी को कौन खींच रहा है, पापा क्या बोलेंगे बॉगी को सामने वाली बॉगी खींच रही है। अच्छा तो उसको कौन खींच रहा है, उसको सामने वाला बॉगी खींच रहा है। तो ऐसे करते करते अल्टीमेटली हम कहाँ जाते हैं, अल्टीमेटली हम जिस जगह जाते हैं वो है ट्रेन का इंजन। तो इंजन सारी बॉगीज को खींच रहा है, लेकिन इंजन को कौन खींच रहा है, अरे इंजन अपनी शक्ति से आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से भगवान की ये डेफिनेशन ही है, ही शुड बी ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, ही इज द सुप्रीम लॉर्ड। उनको क्रिएट करने वाला कोई नहीं है, ही इज बियॉन्ड द बॉक्स ऑफ आवर लॉजिक, हमारे क्रिएशन के ठीक बाहर है वो।
कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान को भी हम अपनी लॉजिक के हिसाब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ये तो मूर्खता हो जाएगी। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेरा इस प्रकार का ज्ञान, दिस इज समथिंग वेरी, ये मैं इस संसार में भूत भृन, मैं सबको मेंटेन करता हूँ, च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना, भूत भृन न च भूतस्थो। तो भूत भृन मैं सबको मेंटेन करता हूँ, लेकिन मैं इस जगत का पार्ट नहीं हूँ। ये हम लोगों ने बताया कि वो इस जगत के अंश नहीं है, वो तो इसके बाहर है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, न च भूतस्थो। फॉर माई सेल्फ इज द वेरी सोर्स ऑफ क्रिएशन, मैंने ही सबको क्रिएट किया है, भूत भावना। yes. तो ये ज्ञान बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल ज्ञान हो जाता है। भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई और भगवान ही सृष्टि में नहीं है। यशोदा माँ देखती है मुंह में, कृष्ण के लाला के मुंह में देखती हैं कि अरे पूरा ब्रह्मांड छाया हुआ है और उस ब्रह्मांड के अंदर एक और यशोदा मैया है जो कृष्ण के मुंह में झांक रही है, ये कैसे संभव है? तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर भगवान श्री कृष्ण है और उस कृष्ण के अंदर भी पूरा ब्रह्मांड है। ये तो पूर्ण रूप से इलॉजिकल है। फिर हम लोगों ने पिछली बार एक और यूनिक एग्जांपल दिया था, किसी को याद है? कौन सी कहानी सुनाई थी? किसकी कहानी सुनाई थी? हरे कृष्ण प्रभु, ब्रह्मा ये लीला प्रभु। स्वरूप है। हाँ नहीं, हमने एक और कहानी सुनाई थी प्रभु जी, ब्रह्मांड लीला। ब्रह्मांड कौन लीला? मुझे वो मार्कंडेय ऋषि वाला, मार्कंडेय ऋषि वाला एक लीला थी कि भगवान के पेट में पूरा ब्रह्मांड। एक उत्तरा वाला भी कहानी थी, उत्तरा वाला भी बताया था हमने कि भगवान बाहर भी अंतर बहिर्वस्थित हम, कुंती महारानी कह रही। और एक और कहानी बताई थी, कौन सी वाली? ब्रह्मा वाली कौन सी कहानी थी? मल्टीवर्स वाला, जो ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जो बहुत सारे ब्रह्मा आ जाते हैं। यस, ब्रह्मा जी सारा अनंत कोटि ब्रह्मा आके भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और किसी ब्रह्मा को पता नहीं कि इस रूम में दूसरा ब्रह्मा भी उपस्थित है। सिर्फ एक जो ब्रह्मा थे वो सब ब्रह्मा को देख पा रहे थे, वो है हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी, ताकि ये बताने के लिए कि इस संसार में और भी ब्रह्मा है, तुम सिर्फ 4 सर वाले ब्रह्मा हो, इस संसार में कोटि सर वाले ब्रह्मा भी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण चाहे तो क्या नहीं कर सकते। तो ये हम लोगों ने उस समय बताया कि भगवान के अंदर सब कुछ उपस्थित है, भगवान के बाहर भी उपस्थित है। ये कैसे समझ सकते हैं? भगवान एक ही कुरुक्षेत्र की रणभूमि में विराट रूप भी दिखा रहे हैं और अपना श्याम सुंदर रूप भी दिखा रहे हैं। हाउ कैन दिस हैपन साइमल्टेनियसली? एक ही टाइम डायमेंशन में कैसे? ये कुंती महारानी श्लोक बताती है ना, लक्ष्य मूर्धृषा नटो नाट्य धरो यथा, आप अंदर भी हैं, आप बाहर भी हैं, ये कैसे हो सकता है? तो यही भगवान का एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर हो जाता है, किस प्रकार से भगवान को जाने। इस श्लोक में 9.5 में भगवान ने बताया कि जब भगवान बताते हैं कि आफ्टर एक्सप्लेनिंग दैट ऑल बीइंग्स रेस्ट इन हिम, लॉर्ड सेज द ऑपोजिट, दैट दे डू नॉट रेस्ट इन हिम। दिस कॉन्ट्राडिक्टरी लैंग्वेज इज मेंट टू शो that he is personally aloof from the workings of the universe. वो इस संसार के कार्यकलापों से एकदम बाहर रहते हैं, and that such functions are carried out by his energies. भगवान श्री कृष्ण सारा कार्य कैसे चलाते हैं? भगवान की शक्तियां चलाती है। एक प्रधानमंत्री को इस एक देश का कार्यभार चलाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मीटिंग्स रखनी पड़ती है, हर जगह मीटिंग होती है, ऊपर से लेके नीचे के कार्यालयों तक हर जगह मीटिंग होती है, ताकि संसार ठीक प्रकार से चलता रहे। लेकिन भगवान एक ऐसे भगवान हैं, कृष्ण कन्हैया लाल, जो सब कुछ तैयार भी कर दिए हैं, ऑटो मोड पे सब कुछ चल रहा है, सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण कर सकते हैं। हर अणु में भी भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, और इस संसार के बाहर भी स्थित है, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में। ये भगवान की महिमा है। तो इसके लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि किस प्रकार से मुझ पे सब कुछ स्थित है, लेकिन मैं किसी पे स्थित नहीं हूं। तो ये उदाहरण देते हैं किसका? वायु का, पवन का उदाहरण देते हैं, क्योंकि पवन पे ही सब कुछ उपस्थित है कि आई एम द बेसिस। मैं डिटैच रहता हूं। किस प्रकार से मैं डिटैच रहता हूं? उन्होंने 2 शब्द यूज किए थे, किसी को याद है? कौन से 2 शब्द थे? अव्यक्तम अपयम, आसक्तम एंड अपयम, उदासीनवत, हाँ, उदासीनवत, अनासक्तम। मैं उदासीन, हमने उस दिन चर्चा की थी, उदासीन वत का मतलब क्या होता है?
उदासीनवत का मतलब ये नहीं कि पूर्ण रूप से वो डिटैच हैं। बना दिया, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में आई समाई काहे को दुनिया बनाई। हम लोग भगवान को क्या कुछ नहीं कहते कि भगवान आपने बनाया जरूर, मुझे बनाया, लेकिन मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट रख दिया। आप तो खुलेआम अपने मतलब आप अपने आप आराम से अपने धाम में व्यस्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं। उदासीन वत का मतलब यह है उन्होंने बनाया जरूर है, लेकिन दूर से रक्षा भी कर रहे हैं हमारी, हर चीज मेंटेन करने के साथ, मतलब हमारे लिए कंसर्न भी है। इसीलिए हम लोगों ने चर्चा की थी ये उदासीन वत और असक्तम। उदासीन वत बोला है उन्होंने, उदासीन नहीं यूज किया है। ही इज एज इफ इनडिफरेंट। उनको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है इस जगत में, लेकिन चूंकि हम ही निर्लज हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं लेते हैं, इसीलिए भगवान उदासीन बन के बैठे। हाँ भाई ठीक है, एंजॉय करो, जब मेरी याद आएगी तब मैं तुम्हारे सामने उपस्थित रहूंगा। तो ये है भगवान की, ये भगवान का नेचर। वो है जरूर, लेकिन हमारे लिए वेट कर रहे हैं कि कब हम भगवान की ओर देखेंगे। इंडिफरेंट रहते हैं, बना दिया है अब तुम लोग संभालो। एंड असक्तम, डिटैच्ड। और चूंकि वो डिटैच्ड हैं इसीलिए उनके जीवन में कभी भी किसी कर्मों का बंधन नहीं है। हम लोग इस जगत से आसक्त हो जाते हैं, इसीलिए कर्मों के बंधन में फंस जाते हैं। तो यही 7वें वाला जो श्लोक था, यस 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उदासीनवत एंड असक्तम जिस प्रकार से वायु है, इसीलिए मुझे कोई बांधने वाला नहीं, मुझे, क्योंकि मैं एकदम डिटैच रहता हूँ, इसलिए मैं बनता नहीं। तो फिर 7th, 8th, 9th फिर से भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, वो बताना शुरू करते हैं कि पीरियोडिक क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन के बारे में। तो मैं ही हूँ इस संसार में कि हर चीज क्रिएट कर रहा हूँ। तो लास्ट चैप्टर में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही पॉइंट पे बताया था। चर्चा तो की थी पिछले अध्याय में भी, तो फिर से रिपीटेशन क्यों कि भाई पिछले अध्याय में भगवान ने जब ऑलरेडी कहा कि 1000 युगों के बाद में प्रलय होती है और 1000 युगों के बाद फिर से सृष्टि होती है, तो फिर से क्यों भगवान ब्रह्मा जी के जीवन के बारे में फिर बता रहे हैं। यहाँ पर रिपीटेशन नहीं है। पिछली बार जब ये सेक्शन आया था, भगवान श्री कृष्ण दो एस्पेक्ट्स को कंपेयर कर रहे थे, आध्यात्मिक जगत और साथ ही साथ भौतिक जगत, कि दोनों प्रकार के जगत में डिस्ट्रक्शन है। मतलब इस प्रकार के इस जगत में डिस्ट्रक्शन है, भगवान कृष्ण के जगत में डिस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब भगवान फिर से ब्रह्मा जी के लाइफ के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, यहाँ पर एलिवेशन है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, यहाँ का फोकस ये है कि आई एम द सुपरवाइजर, इस जगत का मैं क्या हूँ, सुपरवाइजर हूँ, अध्यक्ष। यस, आई एम व्हाट आई एम, मया अध्यक्षेन प्रकृति। भगवान श्री कृष्ण 10th वाले श्लोक में यही आने वाले हैं कि मेरे अध्यक्षता में ही ये जगत चल रहा है। तो अध्यक्ष, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते चराचरम्। तो यहाँ पर जब भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि मेरी ओर से ही हो रहा है ये सब। आई क्रिएट देम अगेन एंड अगेन। क्योंकि इस सेक्शन का मेन थीम यही है, ऐश्वर्य ज्ञान। तो भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में बताते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे इच्छा से ही ये संसार बार बार उत्पन्न होता है, मेरी इच्छा से ही ये संसार विनष्ट भी हो जाता है। तो एक बहुत सुंदर वैष्णव गीत था, किसको याद है, हम लोगों ने कुछ दिनों पहले गाया था। तब इच्छा मतो ब्रह्मा करेन सृजन, तब इच्छा मतो शिवा करे संहारन, तुमी सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। याद आ रहा है, ये हम लोगों ने गाया था कुछ दिनों पहले। तो तुम ही सर्वेश्वरेश्वर, आप क्या है, इस संसार के सर्वेश्वरेश्वर हैं, आप ही की इच्छा से ये सब हो रहा है। तो इसी श्लोक को लेकर भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा वैष्णव गीत लिखा है। आप ही सृष्टि करता है, आप ही संहार करता है। तो ऑल दिस वर्क कैन नॉट बाइंड मी बिकॉज आई एम उदासीनवत एंड आई एम डिटैच्ड। हाँ 10th, मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो मेरे निर्देश में ही, मेरे अध्यक्षता में ही ये पूरा जगत कार्य कर रहा है,
हेतुनानि न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो कृष्णा हैज अ सुपरवाइजरी रोल, ये हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। और ये जगत ऐसे कार्य कर रहा है कि विवशता पूर्वक, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। भगवान ने ऐसा ऑटो मोड में इस पूरे जगत को रख दिया है कि किसी को जगत समझ में भी नहीं आ रहा कि ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, ये अचानक, मतलब किस प्रकार से हो रहा है, हाउ इट इज, हाउ ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। क्यों? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान स्वयं भी कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये काफी सुंदर उदाहरण आता है, जिस प्रकार एक भगवत गीता में ये उदाहरण है कि एक जगह पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कछुआ अपने अंडों को किस प्रकार से हैच करता है। पता है आप लोगों को कि अंडों की मैच्योरिटी कछुओं की बच्चों की किस प्रकार से होती है? किसी को ये उदाहरण पता है? प्रभुपाद जी भगवत गीता में बताते हैं। कैन एनीबॉडी टेल? कौन बताएगा? कोई वॉलंटियर करना चाहते हैं? कौन बोलेंगे? ओके, यस सुलक्षणा माता जी बताइए। म्यूट करते, अनम्यूट करते পারেন। यस प्रभुजी, আমি যতটুকুনি জানি যে মাকে পুরো খেয়ে ফেলে বাচ্চাগুলো দিয়ে, দে কাম আউট। কচ্ছপ ভেজিটেরিয়ান হয় তো? কচ্ছপ, কচ্ছপ বললেন না বিচ্ছু বললেন? বিচ্ছু না, কচ্ছপ। ও কচ্ছপকে তো মা একটা বালির মধ্যে নিয়ে গিয়ে রেখে দেয়, তারপরে যখন সে হ্যাচ করে তখন মায়ের সাথে যায়। यस राइट, मैंने बिच्छू बोल दिया था क्या? ओके, আমি বিচ্ছুই ভাবলাম, তাই জন্য। আপনি কচ্ছপই বলেছেন প্রভুজি, আপনি কচ্ছপ। আমি বিচ্ছু শুনেছি, সরি প্রভু, সরি सॉरी। तो कछुआ का क्या उदाहरण है? प्रभुपाद जी बताते हैं कि A tortoise lays its eggs by meditating. कछुआ अंडा देने के बाद समुद्र के तीर पे अंडा देता है और उसकी मादा जो माँ कछुआ है वो समुद्र में तैरने चली जाती है। भले ही वो तैर रही है लेकिन उनका मेडिटेशन क्या है? बच्चों पे ही है, ध्यान लगा के रखा है उसने बच्चों पे। और उसी ध्यान के कारण वो बच्चे एक समय जब आता है, और कछुआ के बच्चे मैच्योर होना बहुत, मतलब बहुत कम सर्वाइव करते हैं, ये मॉडर्न साइंस कहता है। तो उस ध्यान से ही बच्चों का हैचिंग हो जाता है। उसको फोकस है वहीं पे, अपना कार्य कर रही है वो, लेकिन साथ ही साथ उसका फोकस कहाँ पर है? बच्चों के ऊपर है। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण इस जगत को संभाल के रखे हैं। उन्होंने बनाया जरूर है लेकिन उदासीनवत भी है, असक्तम है। गोलोक वृंदावन में है लेकिन वहां से भी निगरानी रख रहे हैं कि मेरे संतान क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से परमात्मा स्वरूप होकर वो हर एक के हृदय में विद्यमान है। वो देख रहे हैं कब मेरे पास वो आने की कोशिश करेगा। Then a living entity will try to come back to me. तो मैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम्। एक और जो पॉइंट हम पिछले सेक्शन में बता रहे थे कि ये मैं अध्यक्षेण, अच्छा भगवान इस जगत की सृष्टि करके बोलते हैं कि मैं, मेरी अंडर में सब कुछ चल रहा है, लेकिन देख के तो ऐसा लगता है कि भगवान ये सब प्रकृति के अंडर में चल रहा है, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। किसको लगता है कि अरे भगवान पर्सनली कुछ करा रहे हैं? हर चीज तो ऑटोमेटिकली हो रही है। तो इसके संदर्भ में हमने एक उदाहरण दिया था। भले ही कोई चीज ऑटोमेटिकली हो रही होती है, जैसे आप गाड़ी का उदाहरण लें, तो गाड़ी का उदाहरण हम कैसे ले सकते हैं? गाड़ी अगर चल रही है तो दो थ्योरीज हैं गाड़ी को चलाने के लिए। गाड़ी कैसे चल रही है? तो कोई व्यक्ति कह सकते हैं उसमें इंटरनल कंबशन इंजन होता है जिसमें पूरा पेट्रोल या डीजल या केरोसिन क्या होता है, बस्ट हो रहा होता है। तो बस्ट होने के बाद वो उसके ऊपर पिस्टन लगा रहता है। पिस्टन फिर आगे चल के क्रैंक शाफ्ट से व्हील से कनेक्टेड रहता है और इस प्रकार से वो मूव करता है, वो ऊपर नीचे करता है और वो लकड़ी जो है वो व्हील को एक रोटेशनरी मूवमेंट देती है। हाँ, तो ये भी लॉजिक सही है, लेकिन क्या ये पूर्णतया सही लॉजिक है, सही न्याय है? हाँ, आप कह सकते हैं ये गाड़ी इस प्रकार से चलती है, लेकिन गाड़ी को चलाने वाला कौन है? कोई ना कोई व्यक्ति चला तो रहा है। आप एक कारण दिखा सकते हैं कि प्रकृति एक तरह से सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रही है। प्रकृति में सब प्रकार के सीजन्स आ रहे हैं, सारे प्रकार की ऋतुएं आती हैं। बारिश होती है, बारिश के बाद फिर वसंत ऋतु आती है, हेमंत ऋतु आती है, हेमंत के बाद फिर शिशिर या फिर ठंडी की ऋतु आती है, फिर वसंत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है। सब कुछ ऑटोमेटिकली चल रहा है। तो देख के लगेगा ऑटोमेटिकली चल रहा है,
और वो भी सही है, लेकिन उसके ऊपर वाला व्यक्ति भी समझना है आज क्यों इस प्रकार से हो रहा है कि आज जगत में जो ऑटो सिस्टम में सब कुछ चल रहा था, आज इतनी विपदा आपदाएं आ रही हैं कि प्रकृति का डिसबैलेंस ऐसा हो गया है, कहीं पे पूरा पूरा का पूरा जगत आज सूखा महसूस कर रहा है, नदियां सूख गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो रही है, बड़े से बड़े विकसित देशों में भी ऐसा हो रहा है। भले ही भारत में अभी तक हम सब कुछ सही प्रकार से चल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति एक तरह से दंड दे रही है, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की बातों को हम नहीं मान रहे। भगवान श्री कृष्ण के एकदम बातों के ठीक विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो माँ भी दंड देती है। तो आज वही माँ उल्टी तरह से रिएक्ट कर रही है कि नहीं? तो प्रकृति की तरफ से हो रहा है, लेकिन प्रकृति के ऊपर कौन है, बॉस कौन है, ये भी समझना पड़ेगा। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय। ये हेतु शब्द पे हम फोकस कर रहे हैं कि हेतु क्या है, हर चीज का कारण कौन है। कारण बहुत तरीके से मल्टीपल डायमेंशंस में कारण हो सकते हैं। हम इमीडिएट कारण दे सकते हैं, लेकिन इमीडिएट कारण के ऊपर एक और होता है, दैट इज रिमोट। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड रिमोट कॉज। आज किसी का पेट खराब हुआ, अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर के पास आता है, बोलते डॉक्टर साहब पेट खराब हो गया भाई, बहुत बार पूरा पानी की बौछार लगा दी है मैंने। क्या बात, क्या हुआ? बहुत बार लूज मोशन हो गया। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? पूछिए, क्या बताए, क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या खाए थे आप? क्या खाया था? हेतु क्या था, कारण क्या था? ऐसे थोड़ी ना हो गया क्या खाया था, बाहर का पानी पिया था, इस प्रकार से वो कह सकते हैं कि बाहर कुछ हमने खाना खाया या कुछ हुआ। ओके, ठीक है। दिस इज लाइक इमीडिएट कॉज क्या है कि चलो पेट खराब हो गया, या फिर उसका इंटरमीडिएट कॉज हम देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट कॉज कि उन्होंने गलत कुछ खाया है। लेकिन रिमोट कॉज क्या हो सकता है? रिमोट कॉज ये है कि उनकी टेंडेंसी वही है कि बार बार बाहर खाते हैं, या फिर बहुत सालों से उनका लीवर खराब है, या फिर उनका पेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक से सीक्रेट नहीं हो रहा है, तो उनका प्रॉब्लम काफी दिनों से है, क्रोनिक प्रॉब्लम है, बार बार ऐसा हो रहा है। तो एक इमीडिएट कॉज होता है जिसके कारण वो हुआ, लेकिन एक इंटरमीडिएट कॉज भी होता है, और उसके ऊपर होता है कि रिमोट कॉज, सबसे ये बड़ा कारण है। तो हर सिचुएशन में, मैक्सिमम सिचुएशन में इमीडिएट और इंटरमीडिएट कॉज मिल जाता है, छोटे छोटे कॉज। लेकिन रिमोट कॉज का मतलब क्या है कि उसका कर्मा ऐसा था कि उसके कर्मों के चक्र के कारण उसको फिर वही प्रकार का उसके साथ ऐसा होना है। ठीक, ये तो हम छोटी सी चीज के बारे में बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो अच्छा, इमीडिएट कॉज क्या था? गाड़ी के सामने एक बम्पर आ गया था, और बम्पर में ब्रेक लगाने के कारण वो ब्रेक लगाता है और पीछे से गाड़ी आके ठोक देती है उसको। ये क्या हो गया? इमीडिएट कॉज। लेकिन इंटरमीडिएट कॉज क्या था? अच्छा, उसके साथ साथ उसका रिएक्शन टाइम भी कम हो रहा था, तो पिछली रात को सोया नहीं था वो, इसीलिए क्या हो गया, ठीक तरह से वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया। सामने बम्पर थी, लेकिन बम्पर को देख नहीं पाया वो व्यक्ति, इसीलिए स्लगिश रिस्पॉन्स के कारण वो एकदम ब्रेक लगाते लगाते एकदम लास्ट मोमेंट में ब्रेक लगाता है, पहले से नहीं लगा पाता। ओके, रिमोट कॉज क्या हो सकता है? रिमोट कॉज क्या है? उसके कर्मों का फल देखो। उसको उस समय ऐसा फेज उसके जीवन से जा रहा था जब उसका एक्सीडेंट होना है, उसके कर्मों के फल वैसे होने वाले हैं, तो वो है रिमोट कॉज। तो आज तक भारतीय सभ्यता में, हमारी संस्कृति में कोई भी कभी भी इंसिडेंट किसी के साथ होती थी, भारत में कभी भी कोई भगवान को दोषी नहीं ठहराता था। इवन इन ब्रिटिश इंडिया, देन ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, भारत में आए, उन्होंने इतना शासन किया, और उन्होंने इतनी बड़ी से बड़ी आर्टिफिशियल फेमिन्स क्रिएट की, नील की खेती कराते थे, या फिर इतनी पैदावार कराने के लिए इतना टैक्सेशन करते थे कि लोग बहुत ही ज्यादा मतलब कष्ट में थे। 50% टैक्स, 60% टैक्स कर वसूल करते थे। भारतीय लोग हजारों की संख्या में, करोड़ों की, लाखों की संख्या में मारे गए 1870s, 1700s में, 1800s में, तो इतने लोग मारे गए। लेकिन कोई भी भारतीय व्यक्ति, भारत में किसी भी, मतलब बहुत कम ही ऐसा सिचुएशन था जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को गाली दे रहा है। क्यों देगा? क्योंकि सबको, भारत में ये सभ्यता हमेशा से चली आ रही है हर चीज के 3 कॉज देखने की, इमीडिएट कॉज, रिमोट, इंटरमीडिएट कॉज एंड रिमोट कॉज। तो कोई भी भगवान पे नास्तिकता, ये जो नास्तिक फिलोसफी है, ये आजकल हम लोग देख पा रहे हैं। एवरीवन हैड फेथ ऑन गॉड, जो भी कुछ हमारे साथ हो रहा है वो भगवान के कार्यकलाप का ही प्लान है एक। पूरे जगत में ये सब कुछ चीजें भगवान के निर्देशन से ही हो रही है।
तो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। और अंग्रेज लोग भी इस तरह से ये थे कि एक अमेरिकन फिलोसोफर ने ये लाइन लिखी कि भारत में इस प्रकार से, स्पेशली 1940s में जब फेमिन हुआ, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, अंग्रेज लोग भारत की संपत्ति को, अनाज को इतना एक्यूमुलेट कर रहे थे कि भारत में विंस्टन चर्चिल के टाइम में फोर्सफुल्ली एक बड़ा फेमिन आया था। और चर्चिल को लगता था भारत वालों को मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग मरने के ही लायक है, मरने दो, लेट देम डाई, ठीक, ये लोग दे आर गुड फॉर नथिंग। तो इस प्रकार की भावना अमेरिका ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रखते थे। और ऐसी सिचुएशन थी, भारत में लोग मर रहे थे और जापान वाले हमारे जहाजों को पकड़ने के डर से भारतीय ब्रिटिशर्स गेहूं और जितने भी सारे स्टॉक ग्रेन्स तो जिनको एक्यूमुलेट करके रखा था इंडियन आर्मी के लिए, उन्होंने वो सब समुद्र में फेंक रहे थे। तो खाने के लिए मिल नहीं रहा है और वो लोग समुद्र में फेंक रहे हैं सब अनाजों को। ऐसी सिचुएशन थी। तो उस समय एक अमेरिकन फिलोसोफर ने लिखा कि ऐसी स्थिति अगर अमेरिका में होती तो अमेरिका में क्या हो जाता, रिवॉल्यूशन हो जाता। Americans, they would have done revolution, but no Indian did revolution. They were always thinking it as the like part of our own reactions. कि चलो ठीक है, जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। तो ये हमारे ये भी एक मापदंड है देखने का हर चीज का, कि कुछ भी चीजें होती हैं इस संसार में, ऐसा नहीं कि भाई भगवान नहीं है, हम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं। Of course the Lord is there, but everything has a reason. There is immediate cause, intermediate cause, remote cause. और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने शायद पिछले जन्म में मैंने किसी के साथ ऐसा बुरा बर्ताव किया होगा, शायद उसी के कारण आज मेरे साथ कुछ जीवन में ऐसी घटना घट रही है। तो लोग ये चीज समझ नहीं पाते हैं और लोग दूसरे भगवान को ही गालियां देने लगते हैं, अरे ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये क्या कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच वी शुड कीप इन माइंड। हर चीज भगवान की अध्यक्षता से ही हो रहा है। नेक्स्ट, तो यहाँ तक भगवान ने ये सेकंड सेक्शन खत्म होता है KING। तो ये 3 कॉज याद रहेंगे, 3 हेतु नाने ना कौनते याद रहेगा। व्हाट आर द 3 कॉजेस बताइए तो। 3 कॉजेस मैंने लिखा नहीं। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज, रिमोट कॉज। इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज एंड रिमोट कॉज। रिमोट कॉज इज डिस्टेंट, वो भगवान के पास सकती है। कभी भी इमीडिएट और इंटरमीडिएट मत देखिए, रिमोट वाला भी ऑफ कोर्स ये तीनों फैक्टर काम करते हैं, लेकिन रिमोट वाले के अंडर में ही इमीडिएट और इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेक्शन, नॉन वर्शिप। तो अभी इतना सब कुछ सुनने के बाद कि भगवान किस प्रकार से अचिंत्य भेद अभेद, भगवान इस जगत में है भी, भगवान इस जगत में नहीं भी है, ये दोनों चीजें हैं। और सारी कार्य वो कैसे करवा रहे हैं, प्रकृति के द्वारा करवा रहे हैं। एवरीथिंग इज बीइंग डन बाय प्रकृति। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि भगवान की कोई शरणागति लेते क्यों नहीं। अचिंत्य भेदाभेद तत्व भगवान ने बताया, भगवान की शरण कोई क्यों नहीं लेता है। इसीलिए नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है स्टार्ट होता है किससे, नॉन वर्शिप, दोज पीपल हु आर नॉट वर्शिपिंग कृष्णा। तो इसी प्रकार का सेक्शन एक और अध्याय में भी आया था। कौन से अध्याय में आया था बताएंगे? 7 चैप्टर 7। थैंक यू सो मच, आप लोगों को याद है। 7 चैप्टर में भी भगवान ने बताया था कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं और 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति नहीं करते। लेकिन इनके बीच में भी 2 लोग हैं, देवताओं की पूजा करने वाले और निराकारवादी। तो इसी प्रकार से इस अध्याय में भी उसी प्रकार का सेक्शन आ रहा है कि कौन लोग हैं जो इतना सब कुछ जानने के बावजूद मेरी भक्ति नहीं करते। तो महात्मा और दुरात्मा, इन दोनों के बीच में अंतर, व्हाट इज द डिफरेंस, 3 प्रकार के ज्ञानियों के बारे में भगवान अभी बताने वाले। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे। सबको अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण। अवजानन्ति मामूढ़ा, अवजानन्ति मामूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रितम्, परं भावम् अजानन्तो, मम भूता महेश्वरम्, अवजानन्ति मामूढ़ा, मानुषीं तनुमाश्रितम्,
महेश्वरम ईश्वर ट्रांसलेशन पढ़िए थोड़ा। एक कौन पढ़ना चाहेंगे? Would like to read? स्नेहा माता जी, you would like to read? Yes, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Fools deride me when I descend in the human form. They do not know my transcendental nature as the supreme Lord and proprietor of all that be. तो मूर्ख लोग जो होते हैं मेरा तिरस्कार करते हैं जब मैं इस जगत में आता हूँ मनुष्य रूप लेकर। अवजानन्ति माम मूढ़ा, मुझे समझ नहीं पाते। मानुषिम तनुम आश्रितम, मैंने मनुष्य का शरीर लेकर मैं इस जगत में आता हूँ। तो लोग सोचते हैं कि अरे भाई ये तो हमारे जैसे ही, ठीक है। परम भावम जानन्तु मम भूतम ईश्वरम, तो मेरा परम भाव जो है, मेरा जो परम भाव, आई एम बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, वो नहीं समझ पाते। ट्रांसेंडेंटल नेचर, मम भूतम महेश्वरम। तो इससे रिलेटेड एक सेकंड मैं प्रभुपाद जी का तात्पर्य निकालने की कोशिश करता हूँ। भगवद गीता चैप्टर 9 कौन रीड करेंगे? थोड़ा वॉलंटियर करने के लिए रेडी रहिए। हरे कृष्ण प्रभु, मैं रीड करूं? ओके, जस्ट 1 सेकंड, मैं श्लोक निकाल देता हूँ। यहां से आप पढ़िए। From the other explanations. From the other explanations of the previous verses in this chapter, it is clear that the Supreme Personality of Godhead, although appearing like a human being, it is not a common man. The personality of Godhead who conducts the creation, maintenance, and annihilation of the complete cosmic manifestation cannot be a human being. Yet there are many foolish men who consider Krishna to be merely a powerful man and nothing more. Actually, he is the original Supreme Personality, as is confirmed in the Brahma Samhita, Ishvara Param Krishna. He is the Supreme Lord. There are many Ishvaras, controllers, and one appears greater than another. In the ordinary management of affairs of the material world, we find some official or director, and above him there is a secretary, and above him a minister, and above him a president. Each of them is a controller, but one is controlled by another. In the Brahma Samhita, it is said that Krishna is the supreme controller. There are many controllers, undoubtedly, both in the material and spiritual world, but Krishna is the supreme controller, Ishvara Param Krishna, and his body is Satchitananda, non-material. Material bodies cannot perform the wonderful acts described in previous verses. His body is eternal, blissful, and full of knowledge. Although he is not a common man, the foolish deride him and consider him to be a man. His body is here Manushim, because he is acting just like a man, a friend of Arjuna's, a politician involved in the battle of Kurukshetra. In so many ways, he is acting just like an ordinary man, but actually his body is the Satchitananda Vigraha, eternal bliss and absolute and knowledge absolute. This is confirmed in the Vedic. This is confirmed in the Vedic language also. Satchitananda Rupaya Krishnaya. আচ্ছা, আমি এখানে কিছু যেমন বলার চেষ্টা করছি। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में आते हैं तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि देयर आर मेनी ईश्वरस। एक ईश्वर नहीं है, बहुत सारे कंट्रोलर हैं। कोई छोटा कंट्रोलर, कोई बड़ा कंट्रोलर, लेकिन सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर जानने के लिए ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, परम ईश्वर। ईश्वर छोटे ईश्वर भी हैं, बड़े ईश्वर भी हैं, लोकल एमपी भी है, एमएलए भी है, हर प्रकार के लोग हैं इस जगत में जो छोटे मोटे ईश्वर हैं। लेकिन बड़ा ईश्वर कौन है? सबसे बड़ा ईश्वर मतलब बड़ा कंट्रोलर। सबसे बड़े कंट्रोलर अगर इस चेन में देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो एक उदाहरण दिया जाता है कि मानुषिम तनुम आश्रितम, उन्होंने मनुष्य का शरीर लिया है। तो कभी कभार ऐसे भी सोच सकते हैं कि अरे कभी प्राइम मिनिस्टर अगर किसी जेल में जाए, तिहाड़ जेल में जाते हैं, अलीपुर सेंट्रल जेल या फिर दमदम सेंट्रल जेल, प्राइम मिनिस्टर अगर वहां जाते हैं
तो जेल वाले लोग कहने लगे, अरे देखो भाई आ गया है, ये भी कुछ करतूत करके आया है, देखो आया है यहाँ पर हमारे साथ, हमारे साथ ही अभी जेल में खाना पीना करने वाले हैं सब ये जनाब। तो जेल वाले व्यक्ति भगवान को भी मिसजज कर सकते हैं, अरे ये भी कुछ कांड करके आया है इसीलिए हमारे साथ आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे प्राइम मिनिस्टर जब जेल में आता है तो छुट्टी कराने के लिए आता है, अच्छा कौन अच्छा व्यक्ति है इसमें से, अच्छा ये का, अच्छा जेलर साहब बताइए इनमें से सबसे अच्छा कंडक्ट कौन, कोड ऑफ कंडक्ट कौन किसका अच्छा है सबसे बताओ, या फिर यहाँ पे हालचाल कैसा है, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं, सबको खाना पीना ठीक ठाक से मिल रहा है कि नहीं, किसी की कोई कंप्लेन है कि नहीं, ये पूछते हैं वो। लेकिन ये समझने के बजाय लोग क्या करने अगर समझने लगे कि ये भी हमारी तरह का कोई व्यक्ति है, हमारे साथ जेल में आया है, ये हो जाता है एक तरह से गलत प्रकार से भगवान को या प्राइम मिनिस्टर को समझना। उसी प्रकार से लोग भी ऐसी गलती कर बैठते हैं। भगवान जो हमें मुक्ति देने के लिए आए हैं इस जगह, इस धराधाम से, उनको हम अपने समान ही समझने लगते हैं क्योंकि देखने में हमारे जैसे लग रहे हैं। और ऐसी गलतियां कृष्ण के समय में भी कितने सारे लोग थे जिन्होंने की, कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो खास करके ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक मोटे भाई साहब, कौन है बताइए भाई साहब, कौन है ये साहब, किसने कृष्णामृत पढ़ा है? शिशुपाल। शिशुपाल तो सर पे मोर का मुकुट लगा के बैठे हैं, बांसुरी लेके बैठे हैं। अच्छा मुकुट है। कौन है? और सब हंस भी रहे हैं पीछे, हा 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 हंस रहे हैं, देखो। पौंड्रक प्रभु जी। कौन? पौंड्रक। पौंड्रक, ये पौंड्रक भाई साहब कौन थे? कौन बताएंगे? कौन बताएंगे पौंड्रक कौन? पौंड्रक। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी मतलब पूरा तो नहीं पता, बट एक आइडिया सा है कि वो मतलब कृष्णा की तरह अपीयरेंस लेकर घूमते थे और खुद को कृष्णा कृष्णा बोलते थे। तो क्या था कि एक्चुअली उस समय भी फैन फेयर होते थे भाई। अभी आजकल देखते हैं हम लोग क्या, जब कोई मूवी निकलती है और मूवी में हीरो अगर बड़े बड़े बाल रखता है तो लोग भी बड़े बड़े बाल रखना शुरू कर देते हैं, राइट? बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं लोग भी, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखना शुरू कर देते हैं। तो उस समय भी लोगों को पता था कि अरे कृष्ण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण है। तो जब ये बात जब सुनी इस पौंड्रक नाम के राजा ने, वो अपने आप को कहने लगा मैं भी वासुदेव हूँ, मैं भी वासुदेव, मैं कृष्ण हूँ। और उसके राज्य में जो भी मंत्री लोग थे वो भी मस्केबाज थे, हाँ भाई आप ही भगवान है, आप ही भगवान है, अरे आपके अंदर वो है, वो चीज है, द एक्स फैक्टर दैट यू हैव, अरे आप देखने में कितना अच्छे हैं, अरे आपके पास, अरे वो नकली है, आप असली हो, आप ही भगवान हो। मतलब सोचिए हद होती है किसी को मतलब किसी की चाटुकारिता करने की एक हद बनना। उसी राज्य में जितने लोग थे उन्होंने उसको इतना हाइट पे चढ़ा दिया कि वो सच में बिलीव करने लगा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, अरे मैं ही सब कुछ हूँ। क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राजा ही भगवान होता है, और मैं वैसुदेव हूँ, मैं ये हूँ, और मेरे अंदर में भी वही चीजें हैं, मैं। और उस प्रकार से वो एक्टिंग भी करने लगा। उसने पता करवाया भगवान देखने में कैसे हैं, कृष्ण कैसे देखने में। तो उनको देखने में उनके सर के ऊपर मोर मुकुट है, बांसुरी बजाते हैं, और साथ ही साथ और क्या करते हैं, अच्छा उनके पास सुदर्शन भी है, ओ सुदर्शन भी है, और क्या है उनके पास, शंख चक्र गदा पद्म ये सब है। तो ये भाई साहब अपना एक अलग, मतलब 2 हाथ तो थे, 2 और एक्स्ट्रा हाथ लगाए उन्होंने प्लास्टिक वाले डमी हैंड, और अपने राज सिंहासन में एकदम 4 लेके बैठे रहते थे। और देख के लगेगा अरे तो आप वासुदेव, सबको उसको जो पसंद था लोग उसी के वैसे ही गुणगान करते रहते थे। तो लास्ट में भगवान को उन्होंने लेटर लिखा, बोले ओए अभी भी बोलता हूँ मैं असली वासुदेव हूँ, तुम नकली हो, सब अपना जो साइन सिम्टम्स है, जो साइन सिम्टम्स क्या, शंख चक्र गदा पद्म ये सब उतार दो, मुझे सरेंडर कर दो, अभी भी समय है तुम्हारे पास, नहीं तो मैं तुम्हें युद्ध में हरा दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब पहली बार सभा में द्वारका में ये लेटर गया, सब कोई पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे थे, बोले ये कौन आदमी है भाई कहाँ से आया, क्या खाया, कौन से चक्की का आटा खाता है ये, इतना मजाक उड़ा उसका। और मतलब बहुत देर तक तो संदेश वाहक पूरा हंसी देख रहा था, सब कोई ऐसे हंस रहे, बोले देखो तुम अपना सब हटा दो, तुम अपने रथ को हटा दो, इंसिग्निया हटा दो, ये सब हटा दो, तुम मेरी शरण लो, तब मैं तुम्हारे सारे कर्म सारे पापों से मैं मुक्त कर दूंगा। और कृष्ण भी हंस रहे, कहाँ से आए इस प्रकार का फैनफेयर, जो खुद मतलब भगवान बनना चाहते हैं ऐसे, मतलब कलयुग का इस जगत में सब कोई भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम में थे। एकदम सेम टाइप का हुलिया भी कर लिया था, घुंघराले बाल सब कुछ। जावेद हबीब से एकदम सलून वाले भी थे, एकदम घुंघराले बाल, एकदम वैसे वैसे मेकअप करने वाले।
तो इस प्रकार से जब ये बात संवाद सुनी तब कृष्ण लेटर ऑन कृष्ण अटैक्स पौंड्रक। तो पौंड्रक कितना देर टिक पाता भगवान श्री कृष्ण के पास। तो ऐसे व्यक्ति जो इतनी ईर्ष्या रखते हैं कि भगवान को हटाकर खुद भगवान बनना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि अरे इसके भी ये और मैं, मेरे में अंतर क्या है। मानुष्य तनुमाश्रितम्, इसने भी मनुष्य का शरीर लेकर रखा है, हमने भी मनुष्य का शरीर लेकर रखा है, तो हम भी भगवान हुए ना। अगर ये भगवान हो सकता है तो मैं भी भगवान हो सकता हूँ। अरे ये नहीं देख रहे कि 7 दिनों तक भगवान ने इस गोवर्धन को धारण करके रखा। ऐसे भगवान जो एक रात्रि में पूरी द्वारका बसा सकते हैं, ऐसे भगवान। तो 100 गालियां सुनने, मतलब पहली गाली में ही वो कोशिश कर सकते थे, पहली गाली में ही शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर सकते थे, लेकिन 100 गालियां सुनने तक का वो धैर्य रखते हैं भगवान श्री कृष्ण। ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण जो वादे के पक्के हैं। उन्होंने अपनी फूफी को जो वादा किया था उन्होंने पालन किया हुआ। तो ये ऐसे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो वो सोचते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसे हैं। और आजकल भी ऐसे लोग हैं, आजकल सो कॉल्ड सेक्युलर मीडिया, सेक्युलर वाले लोग, लेफ्टिस्ट, जो भगवान को हमेशा गालियां देना में दो टूक भी नहीं समझते, दो टूक भी विचार नहीं करते। भगवान श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्णचंद्र और जितने भी देवी देवता हैं सनातन धर्म में, सबका मजाक उड़ाते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि ये सब काल्पनिक कथा है। ऐसे लोगों को क्या कहा गया है अवजानन्ति मां मूढ़ा, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड मी एज आई एम। भगवान कितने महान है, जो पिछले 6 श्लोकों में, 6-7 श्लोकों में भगवान ने बताया, 8.4 to 8.10, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। इतना ऐश्वर्य ज्ञान क्यों बताया कि मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। क्यों? अरे मैं भले ही मैं मनुष्य रूप लेकर आ रहा हूं, लेकिन मेरा इतना बड़ा ऐश्वर्य है। लेकिन ये लोग भगवान के ऐश्वर्य को नहीं देख पाते हैं, भगवान के सिर्फ मनुष्य रूप को देख पाते हैं। अरे उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान ने हमें वो मनुष्य रूप दिया है। ये मनुष्य रूप ऐसा नहीं है कि भगवान ने मनुष्य रूप धारण किया है, इनफैक्ट हमें मनुष्य रूप दिया गया है भगवान के रूप के ऊपर। वी हैव गॉट दिस फॉर्म ऑन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। क्रिश्चियनिटी में ये बात आती है कि मैन हैज गॉड द इमेज ऑफ गॉड, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो मनुष्य भगवान के रूप पे ही बनाया गया है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है, जो टॉपमोस्ट जो शरीर है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, वो भगवान ने अपना वाला जो फॉर्म है वो हम सबको दिया है। भगवान के गोलोक चंद्र, भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो हमें दिया गया है। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं, ये समझते हैं कि अगर वो भगवान हो सकते हैं तो हम भी हैं भगवान। तो भगवान के परम भावम अजानंतो, भगवान के दिव्यता को नहीं समझकर ये ऐसे लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इनकी गति क्या होती है? 12वां नंबर श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता तो मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीं आसुरीं चैव। म्यूट कर बैकग्राउंड साउंड। राक्षसीं आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं आश्रिता, मोहिनीं श्रिता। तो मोघाशा मोघ कर्माणो, यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों के लिए 3 प्रकार की गति के बारे में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों का होता क्या है। मोघ आशा, तो those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views। जो भगवान को इस प्रकार से समझते हैं वो क्या है? राक्षसीं आसुरीं चैव। उनकी प्रकृति किस प्रकार की है? They have taken the form of आसुरीं। ऐसे लोगों की क्या गति होती है? They are in the form of demoniac natures। demoniac people, इनकी गति क्या होती है? इनके हर प्रकार के कार्य समाप्त होते हैं, उनको किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं मिलती है। मोघ आशा, इनकी आशा जो है, इनके जितने भी इच्छाएं हैं पूर्ण रूप से मोघ मतलब नष्ट हो जाती है। मोघ कर्माणो, इनके कर्म नष्ट हो जाते हैं। मोघ ज्ञान, इनकी ज्ञान की जितनी भी चेष्टाएं हैं वो नष्ट हो जाती है। राक्षसीं आसुरीं चैव, क्योंकि इन्होंने ऐसी प्रकृति को धारण करके रखा है। प्रकृति मोहिनीं श्रिता,
क्योंकि इन्होंने मोहिनी प्रकृति, ये मेरी जो माया शक्ति है, इसका आश्रय ग्रहण करके रखा है, इसीलिए ऐसा होता है। अभी दूसरी बात देखिए, तो यहाँ पर जो वृत्तांत आ रहा है उसमें ये वृत्तांत आ रहा है, जो भगवान की महत्ता को नहीं समझ पाते हैं, जो भगवान को भगवान नहीं समझते, उनके साथ ये गति होती है। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं व्रज की भक्ति, व्रज की भक्ति में भी क्या है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान कोई समझता है? बताइए, कौन बताएंगे? नहीं ना प्रभु जी, ওইটা মোর সখা মোর পুত্র এরকম করে ভাবতে লাগলো। लल्ला वो ब्रज के लल्ला মোর होते हैं। সখা মোর প্রাণপতি এইভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি, আপনাকে বড় মানে আমারে সমহি, সেইভাবে হই আমি তাহার। आप लोगों को सबको याद है, हम लोग सुबह सुबह श्लोका ये कर रहे हैं। और एक और जगह क्या बता रहे हैं, विधि भक्ति नहीं मोर, व्हाट इज दैट श्लोका? সকল জগতে মোরে করে বিধি ही शक्ति, विधि भक्ति से व्रज भाव नहीं मिल सकता है। तो सकल सकल जगते करे मोरे करे विधि भक्ति। तो देखिए दो तरफ से दो एक्सट्रीम है, एक तरफ ये लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं समझते, दूसरी ओर वो लोग हैं व्रज के भक्त हैं जो भगवान को भगवान नहीं समझते। दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं ये व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, ये भी व्यक्ति भगवान को भगवान नहीं समझ रहे, लेकिन ये व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन ये जो ब्रज के भक्त हैं भगवान से प्रेम करते हैं, अरे तू जो भी हो हम तुझसे प्रेम करते हैं, ये है ब्रज का भाव। तो एक तरफ भगवान की तरफ फेवरेबल डिस्पोजिशन है, दूसरी तरफ भगवान की तरफ अनफेवरेबल डिस्पोजिशन है, ईर्ष्या है, एक तरह से कॉम्पिटिटिवनेस है। और यहाँ पर भगवान को का रख रखाव करने के लिए, भगवान का के माता पिता बन के, भगवान के सखा बन के, भगवान के प्रेमी बन के, भगवान को प्रेम देने का एक भाव है। तो ये दोनों भाव एकदम विपरीत भाव है। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जय मोरे कर शुद्ध भक्ति। इस प्रकार से अगर कोई भगवान को भगवान ना भी समझे तो भी फर्क नहीं पड़ता है भगवान को, ये भगवान चाहते हैं। तो दोनों तरफ से यही भाव है कि भगवान को भगवान ना समझा जाए, लेकिन फेवरेबल भाव होना चाहिए। व्रज की भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति ऐसा फेवरेबल डिस्पोजिशन होना चाहिए। अदरवाइज व्हाट विल हैपन, अगर फेवरेबल डिस्पोजिशन ना हो, भगवान के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, ऐसे लोगों का क्या गति होती है? ये शिशुपाल जी क्या हो रहे हैं? शिशुपाल जी का सर धड़ से अलग हो रहा है, सर तन से जुदा तो यहाँ पे भी सर तन से जुदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भगवान नहीं किया है, क्योंकि भगवान के प्रति ये व्यक्ति ईर्ष्या रख रहे हैं। तो मोग आशा, अभी श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य के ट्रांसलेशन को हमने देखा। Those who are thus bewildered are attracted by demoniac and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, मोग आशा, आशा मतलब उनकी जितनी भी आशाएं हैं, they baffled their hopes. मोग कर्मणा, उनके जितने भी कार्मिक जो कर्म हैं, and मोग ज्ञान, उनके जो ज्ञान प्राप्त करने की जो भी चेष्टाएं हैं, सब के सब खत्म हो जाती है, सब समाप्त हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जो भी संसार में इकट्ठा करके जाते हैं वो एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी श्लोक में 3 प्रकार के शब्दों को 3 प्रकार के लोगों के लिए बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार के लोगों के बारे में ये चीजें बता रहे हैं। मोग आशा, वो लोग जो कि भगवान से किस प्रकार की आशा रखते हैं? सालोक की मुक्ति, देयर होप्स फॉर अटेनिंग द लॉर्ड्स अबोर्ड, ठीक है, वो भी पूरी तरह से चली जाती है। दैट विल बी baffled in their fruitive activities। एक प्रकार से जो लोग सिर्फ स्वर्ग पाने की इच्छा करते हैं, कर्मी, यानी कि इनके अंदर सिर्फ कर्म कांड का भाव भरा हुआ है। इस संसार का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, स्वर्ग जाओ और अप्सराओं के साथ भोग करो, वहां पे आनंद के महोत्सव का लुत्फ उठाओ, ये भावना जिसके अंदर। और तीसरा, वो व्यक्ति जो ज्ञानी है, तो इनकी भी सारी चेष्टाएं व्यर्थ हो जाती हैं अगर वो भगवान को भगवान नहीं समझते हैं। They do not attain the results of culturing knowledge, which is liberation. इनको भी मुक्ति नहीं मिलती। They are all deluded by Maya because they have lost discriminating power by the sin of rejecting me. अगर कोई व्यक्ति भगवान को रिजेक्ट नहीं करता है तो उसको ना तो भगवान का धाम मिलेगा, ना तो उसको स्वर्ग मिलेगा, ना तो उसको मुक्ति मिलेगी। ये भगवान ने बताया, भगवान का धाम भी नहीं मिलेगा उसको, ना तो उसको स्वर्ग मिलेगा। अच्छा ठीक है,
जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, कुछ अच्छे कर्म इसीलिए कर रहे हो। और ना ही कुछ लोग जो मुक्ति की आशा कर रहे हैं, जो भी भगवान को ऑफेंड करते हैं, दोज हु ऑफेंड लॉर्ड, उनको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, फुक्कड़, उनके पॉकेट में कुछ नहीं लेके जाने वाले वो विचेतसा, क्योंकि उन्होंने राक्षसी आसुरीं चैव, उन्होंने कौन सी भावना लेकर रखी है, दे आर अट्रैक्टेड बाय डेमोनियक एंड एथिस्टिक व्यूज, प्रकृति मोहिनी श्रिता, और वो मेरी मोहिनी शक्ति, माया शक्ति का आश्रय लेकर रखे। बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो अलख निरंजन, अलख निरंजन, भगवान को भगवान समझते ही नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को भगवान समझते हैं। दे थिंक दैट आई एम गॉड, यू आर गॉड, एवरीवन इज गॉड। ऐसे व्यक्ति भले ही मुक्ति की आशा कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा उनको? मुक्ति मिलेगा? राख मिलेगी उनको, कुछ नहीं मिलने वाला। दे विल नॉट गेट मुक्ति। तो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिस्ट, इफ दे आर रिजेक्टिंग लॉर्ड कृष्णा, दे विल नॉट गेट सक्सेस। सो कॉल्ड पायस कार्मिक पीपल, जो पुण्य के पीछे भाग रहे हैं, अगर वो भगवान को ही नहीं मानते तो उनका भी सब कुछ अल्टीमेटली जीरो, खत्म होने वाला है, स्वर्ग से भी भगा दिए जाने वाले हैं, स्वर्ग कुछ नहीं मिलने वाला उनको। और दूसरा व्यक्ति जो भगवान की सो कॉल्ड भक्ति कर रहा है लेकिन भगवान पे ही विश्वास नहीं उसको, उसकी भी ऐसी प्रकार की गति होगी, वो सालों के कोई कहीं नहीं जाने वाला, वो इसी जगत में ही घूमता फिरता रहेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान को रिजेक्ट कर रहा है उसने आसुरी शक्ति या मोहिनी शक्ति, भगवान की मोहिनी शक्ति का आश्रय लेकर रखा है। ठीक है, ये भगवान इस श्लोक में बताते हैं, इनके सारे एफर्ट्स सब खत्म हो जाते हैं। अभी यहाँ पर हमने बताया किसके बारे में, पहले 11 और 12 नंबर श्लोक किसके ऊपर थे? जो भगवान की शरण नहीं लेते। अभी यहाँ पर एक और सेक्शन आ रहा है, व्हाट अबाउट दोज हु डू रिस्पेक्ट कृष्णा एज ही हैज रिवील्ड हिमसेल्फ। ऐसे भी तो कुछ लोग होंगे जो भगवान का सम्मान करते हैं, वो भगवान को भगवान समझते हैं, उनकी क्या गति होगी? क्योंकि ये सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे भाई मेरा क्या होगा? तो भगवान उसको सांत्वना देने के लिए बोल रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट 13 और 14 नंबर श्लोक, तुम अर्जुन, तुम पहले दो वाले सेक्शन वाले में नहीं हो, जो 11 और 12 में मैंने बताया, तुम दुरात्मा नहीं हो, तुम तो महात्मा हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारी सारी एक्टिविटीज का फल तुम्हें मिलेगा, डोंट वरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, सब लोग रिसाइट कर सकते हैं, म्यूटिंग अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए आप लोग। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम् आत्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि महात्मा लोग कौन है, what they are doing। just one second, एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। तो महात्मानस्तु मां पार्थ, इसका ट्रांसलेशन परपट, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था पिछले इसमें, यहाँ पर बताते हैं कि इट इज अ ग्रेट ऑफेंस देयरफॉर टू कंसीडर कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड टू बी एन ऑर्डिनरी मैन। भगवान को अगर कोई मनुष्य, साधारण मनुष्य समझे तो ये सबसे बड़ा अपराध समझा जाता है। Those who do so are certainly deluded because they cannot understand the eternal form of Krishna। बृहद विष्णु स्मृति में ये श्लोक आता है, जिसका मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण के शरीर को भौतिक समझता है, अरे ये तो हमारी तरह ही हड्डी मांस का इस शरीर का है, अगर कोई समझे, उस व्यक्ति का मुंह काला कर देना चाहिए। वो बताते हैं कि कोई भी प्रकार का यज्ञ हो, कोई भी प्रकार का श्रुति और स्मृति का जो अनुष्ठान हो, उससे उसको देश निकाला कर देना चाहिए, उसको रखना ही नहीं है वैसे व्यक्ति को। One who considers the body of Krishna to be material should be driven out from all the rituals and activities of the Shruti and Smriti। यानी कि जो भी नास्तिक व्यक्ति हमारे समाज में है, सबको निकालो जो भगवान को भगवान नहीं समझते। And if one by chance sees his face, अगर कोई ऐसा व्यक्ति को देख भी ले तो क्या करना है? Immediately गंगा में अपने कपड़े सहित छलांग मार लेनी चाहिए कि अरे भाई नास्तिक का मुंह देख लिया। इस प्रकार का नास्तिक, और कलयुग में तो नास्तिक भरे पड़े, ऐसे लोगों का मुंह देने से भी गंगा में शुद्ध करने के लिए अपने आप को, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के साथ संग करना ही अपने आप को कंटामिनेट करना है, तो पूर्ण रूप से छलांग मार देनी चाहिए गंगा में ताकि शुद्ध किया जा सके।
तो पीपल jeer at Krishna because they are envious of the supreme personality of Godhead. ईर्ष्यालु हैं, इसीलिए भगवान को मानते नहीं. Their destiny is certainly to take birth after birth in the species of atheistic and demoniac life. जन्म जन्मांतर तक वो आसुरिक योनियों में ही पड़े रहेंगे, क्योंकि उनकी इच्छा ही है आसुरिक बनना. तो भगवान भी उनकी इच्छा पूरी करते हैं. तू असुर बनना चाहता है, better be an asura. Perpetually their real knowledge will remain under the delusion and gradually they will regress to the darkest region of creation. यही सेक्शन 17 चैप्टर में भी आएगा, जब डिमोनियक एंड डिवाइन नेचर्स के बारे में भगवान बताएंगे. तो लास्ट में भगवान बताते हैं कि ऐसे लोगों की क्या गति होती है, वो हमेशा के लिए नीचे की ओर धकेले जाते हैं. ऑफ कोर्स अगर किसी भक्त का एसोसिएशन मिल जाए उनको, तब तो उनका एलिवेशन हो सकता है. अदरवाइज दे विल गो टू द डार्केस्ट रीजन्स ऑफ हेलिश प्लैनेट्स. नेक्स्ट, तो इसका कोई पर्पट अभी जो हम लोगों ने ये किया, कोई पढ़ना चाहेंगे? महात्मा, कल हम लोगों ने बुक रीडिंग, जब हम लोग कल लेक्चर हियरिंग में भी महात्मा शब्द के बारे में आया था, तो कुछ भक्तों ने प्रश्न पूछा था महात्मा के बारे में. तो मैं पहले एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से. भगवत गीता में श्रीमती राधा रानी का नाम कितनी बार आता है? एक बार भी नहीं. अरे ये चीटिंग चलेगा. पिछले क्लास में कुछ ऑलरेडी थे. अरे तो गीता में नाम कितनी बार आता है? শ্রীমতী রাধারানী তো শ্রী, তাই জন্য শ্রী ভাগবতম তো বলছি, তো অলরেডি তো উচ্চারণ করে নিচ্ছি. আমি ভগবত গীতাতে যদি বল, ভেতরে ভগবত গীতার ভেতরে, বইয়ের বাইরের কভারের বলছি না আমি. प्रभु जी डायरेक्टली तो नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्टली शायद 2 या 3 टाइम्स आते हैं. तो अच्छा, पिछली बार का राधाष्टमी का लेक्चर याद है? আপনি বলে एक आते हैं लक्ष्मीपति. গীতার মধ্যে একবারও নেই, আর শ্রীমদ্ ভাগবতমে একবার আছে. ঠিক, মধুতি মাতাজি বলছেন একবার আছে, কিন্তু ইনডাইরেক্টলি আছে. শ্রীমদ্ ভাগবতম में एक बार आता है अनायाराधितो न्यूनम भगवान हरिरीश्वर. तो वहां पर आराधिता शब्द आया है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी अगर राधा रानी का नाम लेते तो पूर्ण रूप से विवल हो जाते, भाव विभोर हो जाते और भागवतम कह ही नहीं पाते, इसलिए उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया. भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार नाम लिया है? टॉप मोस्ट नॉलेज, टॉप सीक्रेट नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज. कितनी बार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बोला ये सीक्रेट है, ये और बड़ा सीक्रेट है, ये और बड़ा सीक्रेट है. लेकिन इतनी बार सीक्रेट बोला, लेकिन राधा रानी का नाम एक बार भी नहीं आया. सोचिए कितना बड़ा सीक्रेट है कि राधा रानी का नाम पूरी भगवत गीता में एक बार भी नहीं आता है. प्रभुपाद जी की भगवत गीता में राधा रानी का नाम एक बार आता है. वो कब आता है बताइए? बोलो बताते माता जी, बोल चल. प्रभु जी लक्ष्मीपति. हाँ, मंगलाचरण में प्रभु. मंगलाचरण में आता है. कहाँ आता है? सप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावन. नहीं तो पूरे भगवत गीता में कहीं पर भी सिर्फ प्रभुपाद जी ने एक बार राधा रानी का नाम लिया है. इट्स अ टॉप मोस्ट सीक्रेट. भगवान की सबसे अंतरंगा शक्ति जो है, अरे भगवान बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें सबसे ये राज विद्या राजगुह्य नॉलेज बताने वाला हूँ. उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने डायरेक्टली राधा रानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर लिया है, क्योंकि जो लोग क्वालिफाइड नहीं है राधा रानी को समझने के लिए, उनको नहीं बताना है, लेकिन जो इंटेलिजेंट है वो समझ जाएंगे. इसीलिए इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी का मेंशन आता है. कहाँ पर? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता. तो समझ में आया क्या नाम है? दैवीं प्रकृति. दैवीं प्रकृति का मतलब है श्रीमती राधा रानी. जो भी महात्मा व्यक्ति हैं, उन्होंने श्रीमती राधा रानी की शरण लेके रखी है, लक्ष्मी की शरण लेके रखी है, श्री की शरण लेके रखी है. दैवीं प्रकृति, मेरी अंतरंगा शक्ति की शरण लेके रखी है. ठीक है. भजन्ति अनन्य मनस्यो ज्ञात्वा भूतादिम अंत्ययम्. तो मेरा भजन करते हैं किस प्रकार से? अनन्य मनसो, एकमात्र, सिंगल पॉइंटेड अटेंशन. और वो ये जानते हैं कि मैं भूत आदिम, मैं सारे जीवों का आदि हूँ. आई एम द ऑलवेज, आई एम द ओरिजिन एंड अव्ययम, मेरा कभी अंत नहीं हो सकता. ये लोग समझ सकते हैं. तो अच्छा, तो कल हमारा ये महात्मा वाला शब्द आया था. महात्मा से आता है. तो पिछले 2 श्लोक दुरात्मा लोगों के बारे में भगवान ने बताया.
जो लोग मुझे मेरा मनुष्य देह समझकर मुझे नॉर्मल समझने लगते हैं, उन्हें क्या कहा गया है? दुरात्मा। ठीक है, तो ये वो लोग हैं। और इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि ये महात्मा लोग कौन है? जिन्होंने राधा रानी की शरण लेकर रखी है, और दूसरा जो समझते हैं कि मैं हर इस संसार के हर जीव का क्या मैं उद्गम हूँ, आई एम द ओरिजिन। थोड़ा कोई परपट कोई अगर पढ़ेंगे, विक्रम यू लाइक टू रीड इन दिस वर्स, यहाँ से पढ़ेंगे। प्रभु मैं शॉप में हूँ प्रभु। अच्छा अच्छा, ओके। और कौन पढ़ रहे हैं? ब्रोतती माता जी आपने पढ़ते चान? हरे कृष्ण। भावनों के यदि पढ़ते चान, शर्मिष्ठा सहेली माता जी। यस, Hare Krishna Prabhu. यस माता जी। In these words, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. And how is this affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once becomes freed from the control of material nature. This is the qualification. One can become free from the control of material nature as soon as he surrenders his soul to the Supreme Personality of Godhead. That is the preliminary formula, being marginal potency. As soon as the living entity is freed from the control of material nature, he is put under the guidance of the spiritual nature. The guidance of the spiritual nature is called Daivi Prakriti, the divine nature. So when one is promoted in that way, by surrendering to the Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of great soul Mahatma. The Mahatma doesn't divert his attention to anything outside Krishna, because he knows perfectly well that Krishna is the original Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma or great soul develops or through association with other Mahatmas, pure devotees. Pure devotees are not even at हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बता रहे हैं, The Mahatma does not divert his attention to anything outside Krishna. ऐसे महात्मा जो है वो किसी भी कृष्ण को छोड़कर और किसी के आश्रय नहीं लेते हैं। उनको पता है कि कृष्ण से बढ़कर और कोई नहीं है। और ऐसे महात्मा बनते कैसे हैं? महात्मा बनते कैसे हैं? दूसरे महात्माओं की शरण लेकर, दूसरे भक्तों के साथ जब संग करते हैं, तो चुंबक की तरह, जैसे एक चुंबक के साथ अगर लोहा भी रख दो, क्या होगा? दूसरा लोहा भी चुंबक बन जाता है। इसी प्रकार से सच अ महात्मा और ग्रेट सोल डेवलप्स थ्रू एसोसिएशन विद अदर महात्मास। दूसरे शुद्ध भक्तों के साथ जब वो आते हैं तो वो भी धीरे धीरे शुद्ध होने लगते हैं। तो प्योर डिवोटीज आर नॉट इवन अट्रैक्टेड बाय कृष्णास अदर फीचर्स। अरे ऐसी सिचुएशन होती है कि वो भगवान के विष्णु रूप, कृष्ण का जो भक्त है वो विष्णु से भी अट्रैक्टेड नहीं होता। इनफैक्ट टू द पॉइंट, गोपियों को जब भगवान श्री कृष्ण ने विष्णु का रूप दिखाया, वो विष्णु के पास जाके प्रणाम करती हैं, बोलते भाई भगवान कृष्ण क्या है, बता दीजिए मुझे, हमें कहाँ मिलेंगे। सच इज द ग्रेटनेस ऑफ द लव ऑफ गोपीस, जिन्होंने सबसे प्रेम की पराकाष्ठा हम सबको दिखाई है। दे आर नॉट इवन अट्रैक्टेड टू 4-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the 2-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form or of a demigod or of a human being. कभी कभार ऐसा होता था कि जब हम भक्ति में नए आए थे, तो सबसे ज्यादा जो एल्यूरिंग फीचर लगता था कि भगवान का विराट रूप एक बार देख लेंगे, मस्त एकदम पूरा 3D मूवी देखने को मिलेगा। और रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी थी, किसी को याद है, किसी को पता है? दुर्योधन के चलो बाद मुझे, वो बहुत बड़ी फेमस कविता है। किसी को याद है? वो बहुत सुंदर लाइन्स है, बट इज सम लाइन्स आर देयर। तो उस कविता को पढ़ के हम लोगों को फैसिनेशन रहता था। विराट रूप मतलब भगवान श्री कृष्ण का वो रूप जिसमें उन्होंने पूरे विश्व को अपने अंदर दिखाया है, सारे देवी देवता उनके अंदर है। लेकिन भगवान कृष्ण का कृष्ण की चेतावनी, रश्मि रथी से कृष्ण की चेतावनी, जंजीर बढ़ा साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देन आगे बोलिए, उसके बाद याद है? पूरा तो याद नहीं है प्रभु जी। दे दो मुझे 5 ग्राम, नहीं तो ये लो धरती तमाम। उसके बाद इस तरह से बहुत सुंदर कविता है उसका। तो
उसमें ये मेंशन आता है। तो हम लोग को फैसिनेशन रहता था कि अरे विराट रूप मतलब अरे कितना भयानक रूप है, कितना वर्शिप एडोरेबल फॉर्म होगा। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, अरे विराट रूप को भी भाव नहीं देते, क्योंकि उनके प्रति भक्ति तो हो नहीं सकती, उनके प्रति प्रेम तो हो नहीं सकता। भले ही भगवान ने ये दिखाया कि कुछ नास्तिकों को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अरे इवन भगवान का जो सौम्य रूप है, महाविष्णु रूप, जो कि शांत रूप है, उस पर भी कोई भक्त अट्रैक्टेड नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण के सिवा उसको और कोई फॉर्म अट्रैक्ट नहीं करता है। अरे यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का जो द्वारका कृष्ण, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कृष्ण, द्वारका कृष्ण, मथुराधीश कृष्ण एंड यशोदानंदन कृष्ण। 3 प्रकार के कृष्ण हैं। अभी 3 प्रकार के कृष्ण एक ही है, लेकिन कृष्ण जब 3 जगह पे जाते हैं 3 भाव स्वीकार करते हैं। जब व्रज में रहते हैं तो वो यशोदानंदन कृष्ण के रूप में है, जब मथुरा में है तो वो मथुराधीश कृष्ण के रूप में है, राजा के रूप में है, सोने के मुकुट, सोने के सब कुछ पहन के रखा है उन्होंने, आभूषण पहन के रखा है। और द्वारका में वो और भी ज्यादा ऑपुलेंट है, द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो द्वारकाधीश कृष्ण के प्रति भी आकृष्ट नहीं होते, ना ही मथुराधीश कृष्ण के प्रति। उनका स्वभाव तो सिर्फ कौन से इस पे है कि कृष्ण का जो एकदम जो नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले जो भगवान श्री कृष्ण है, उनके प्रति जो भाव है वो उनको पसंद आता है, और उसके अलावा कुछ नहीं। they don't like that form. So there is a very wonderful shloka. तो हम लोग सभी अभी डिसाइड करेंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण का रूप जिसको देख के पूरा जगत, जिसके प्रति हम सब आकृष्ट होना चाहते हैं, वो भाव जो कि नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी भगवान श्री कृष्ण का भाव है, वो हम लोग बोलेंगे। तो आप लोग रिपीट कीजिएगा, मैं पहले बोलता हूँ फिर आप लोग रिपीट कीजिएगा। बर्हा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासः कनक कपिशं जयन्तीं च मालम्, रन्ध्राण्वेणोरधर सुधया पूरय गोपवृन्दे, वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति, ये सुंदर सा श्लोक, इसी श्लोक के कारण भगवान श्री कृष्ण की ब्यूटी या क्या आप कह सकते हैं, हाउ ही इज सो ब्यूटीफुल, इस श्लोक इसको दर्शाता है। तो बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयन्तीं च मालाम, रन्ध्राण्वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै, वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद् गीतकीर्ति। तो सुखदेव गोस्वामी जब माता के गर्भ से जैसे ही निकले तो वो सीधा भागने चले, और भागते भागते उनके पिताजी ने क्या किया, पिताजी को समझ, अरे उनको वेद व्यास समझ नहीं पा रहे कि भाई बेटा 16 साल का बेटा, डिलीवरी हुआ 16 साल के बाद और घर छोड़ के भाग रहे हैं, क्या करूं उसको घर पे लाने के लिए। इसलिए 2 लकड़हारों को उन्होंने रखा था, आगे बैठा के रखा था कि जैसे ही मेरा बेटा उस गली से जाएगा तुम लोग 2 श्लोक गा देना। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयापाय यदपि असाध्वी, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। तो ये था पहला श्लोक कि भगवान श्री कृष्ण कितने दयालु हैं कि जो डाकिनी शाकिनी पिशाचिनी पूतना मारने के लिए आई है, दूध पान करा रही है, दूध में विष मिला कर रखा है, अरे मारने के लिए आए हैं, उसको माँ का दर्जा देते हैं। भगवान श्री कृष्ण किसी के अंदर असंख्य करोड़ों दुर्गुण हैं, लेकिन उसमें अगर कोई एक अच्छा गुण है तो भगवान उसको फोकस करते हैं और सारी नेगेटिव्स को छोड़ देते हैं। तो भगवान ने उसको ये फोकस किया कि अरे ये तो मेरी माँ की तरह है। भले ने उन्होंने आंख बंद कर दी कि पहले असुर जिसको मेरे जो हत्या करनी पड़ेगी वो है एक स्त्री, लेकिन उन्होंने उसको सबसे उच्च स्थान दिया। अरे सबसे नेगेटिव कैरेक्टर को अगर सबसे उच्च स्थान देते हैं, अपनी माँ के असिस्टेंट बना सकते हैं भगवान श्री कृष्ण, तो जो सच में भक्ति कर रहे हैं तो उनका क्या करेंगे वो। तो ये
हाइट ऑफ भगवान, मतलब हाइट ऑफ कृष्णास मैग्नानिमिटी इस श्लोक को दर्शाता है। तो वेद व्यास ने पहले डिसाइपल को, पहले लकड़हारे को ये बोला था तू ये गाना, दूसरा वाला जो लकड़हारा है भगवान की ब्यूटी, भगवान के सौंदर्य के लिए ये श्लोक गाते हैं। बरहा पीड़म नटवर वपु करनय और कर्णिकारम। अरे बरहा पीड़म, उन्होंने क्या मोर की मुकुट लगा कर रखे सर के ऊपर, बरहा पीड़म नटवर वपु, अरे देख डांसर, ही इज द बेस्ट ऑफ द डांसर्स, नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विपरीत भाषा कनक कपिशम वैजयंतीम च मानव। ऐसे उन्होंने सुंदर कपड़े पहन के रखे हैं। विभ्रत वासा, विभ्रत वासा मतलब कैसे कपड़े पहने, विभ्रत वासा कनक कपिशम, स्वर्णिम गोल्डन कलर के कपड़े पहने, वैजयंती च माला, और साथ ही साथ वैजयंती माला भी पहनी हुई है। देन रंध्रान वेणुर अधर सुदया, भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, अमृत उस बांसुरी में डाल रहे हैं। पूरे यन गोप वृंदे, इस संसार के जितने भी मतलब जब जो भी गोप बालक थे उनके साथ, सब के सब आकर्षित हो जाते थे उनसे। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, इस प्रकार से वृंदावन में वो प्रवेश कर रहे हैं आफ्टर काउहर्ड, मतलब गौचारण लीला समाप्त हो रही है। और इस प्रकार से इतना सुंदर दृश्य है कि वो बांसुरी बजाते बजाते धोती पीताम्बरी पहनकर, पीताम्बर पीले वस्त्र पहनकर और मोर मुकुट पहनते हुए बांसुरी बजाते हुए वो वृंदावन के वनों में वो प्रवेश कर रहे हैं। ये जब श्लोक उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने सुना, उसके बाद बोलते भाई ये भगवान कृष्ण कौन है। तो ये एक तरफ थी भगवान की एक करुण उनकी कृपा, और दूसरी थी भगवान का सौंदर्य। ये दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हमें बता रहे हैं कि हाउ वी कैन बी अट्रैक्टेड टू लॉर्ड कृष्णा, बिकॉज बाय टेकिंग इवन अ डिवोटी, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो महाविष्णु से भी अट्रैक्टेड नहीं होते, और इवन कृष्ण के दूसरे रूपों से भी अट्रैक्टेड नहीं होते, ना ही विराट रूप से अट्रैक्टेड होते हैं। वो तो सिर्फ नंद नंदन श्याम सुंदर मोर मुकुटधारी वंशी वाले भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के प्रति आकर्षित होंगे। और वो आकर्षण उनको मिलता कैसे है, उसी प्रकार के व्रज भक्तों का संग करके, क्योंकि विधि भक्ति से व्रज भक्ति नहीं मिल सकती। ब्रज भक्ति सिर्फ ब्रज भक्तों के साथ संग करके ही मिल सकती है। और इसी प्रकार के ब्रज भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी। ब्रज गोलोक वृंदावन से इस जगत में आए हैं। गोलोक वृंदावन के लोग ही गोलोक वृंदावन की भक्ति दे सकते हैं। दूसरे किसी भी युग में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि ब्रज की भक्ति मिली है। सिर्फ उस युग में ब्रज की भक्ति मिलती है जिस युग में भगवान श्री कृष्ण आते हैं, द्वापर युग में, और उसके बाद वाले कलियुग में जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं, राधा रानी का भाव लेकर आते हैं, उसी युग में से ब्रज भक्ति मिल सकती है। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। गोपियों की भक्ति कहीं पर भी पॉसिबल नहीं है मिलना, ये आज तक कभी नहीं हुआ। 432 करोड़ सालों में सिर्फ ब्रज वृंदावन धाम गोलोक वृंदावन जाने के लिए सिर्फ 10,000 सालों के लिए गेट खुलता है। समझ में आ रहा है आपको कितना रेयर है। 432 करोड़ सालों में सिर्फ 10,000 सालों के लिए गेट खुलती है गोपियों का भाव प्राप्त करने के लिए, ब्रज की भक्ति प्राप्त करने के लिए। और उस टाइम फ्रेम में हम सब आए हुए जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत से गए। इससे पहले आज तक कभी नहीं हुआ। मैक्सिमम विधि भक्ति के द्वारा कोई वैकुंठ तक जा सकता है, लेकिन ये भक्ति किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। तो ये दैट्स व्हाई वी शुड अंडरस्टैंड वी आर सो फॉर्चुनेट, राइट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं महात्मानस्तु माम पार्थव। पहली बार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को मेंशन भी कर रहे हैं, लेकिन मेंशन करते हुए क्या बता रहे हैं, दैवीं प्रकृति आश्रिता। उन्होंने राधा रानी की शरण लेकर रखी है। भजन्ति अनन्य मनसो, ऐसे व्यक्ति ही अनन्य मन से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ऐसे ही ब्रज के भक्त हैं श्रील प्रभुपाद जी, जो हमें ब्रज की भक्ति ही देने के लिए आए हैं। ओके, तो नेक्स्ट श्लोका सब लोग अनम्यूटिंग ऑन कर लीजिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या युक्ता उपासते।
देखिए माता जी, आपको ट्रांसलेशन Hare Krishna Prabhu. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me with great devotion, and these great souls perpetually worship me. भगवान अपने भक्तों को बता रहे हैं महात्मा, these great souls. अरे क्यों? क्योंकि उन्होंने राधा रानी की शरण लेके रखी। तो कुछ दिनों बाद राधाष्टमी भी आ रही है, तो हम देख सकते हैं कि राधा रानी की अगर कोई शरण ग्रहण करता है, they also become महात्मास, क्योंकि उन्होंने दैवी शक्ति, कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है उसकी शरण लेके रखी है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तम, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते हैं, उनका ही गुण और कीर्तन बखान करते हैं। या तो नाम जप करेंगे या तो फिर भगवान के बारे में बोलेंगे। यतन्तश्च दृढ़वता, बहुत ही दृढ़ता पूर्वक वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने की चेष्टा करते हैं। भले ही गिरेंगे, लेकिन गिरने के बाद फिर उठेंगे, और उठने के बाद फिर चलेंगे। यतन्तश्च दृढ़वता, डिटर्मिनेशन कभी भी हॉल्टर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है आज मैं थोड़ा गिर रहा हूं, लेकिन हम होंगे कामयाब एक दिन। दृढ़ निश्चय, कभी भी मायूस नहीं हो जाएगा। उत्साह, निश्चय, धैर्य, जैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमेशा एक भक्त के अंदर उत्साह, निश्चय और धैर्य होना चाहिए। दे आर ऑल्सो एंडेवर विद ग्रेट डिटर्मिनेशन। नमस्यन्तस्य माम भक्त्या, और साथ ही साथ मुझे वो प्रणाम भी करते हैं। दे आर ऑलवेज बॉइंग डाउन इन फ्रंट ऑफ मी, हमेशा मुझे नमन करेंगे, मेरा स्मरण करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मेरे नाम कीर्तन करेंगे। दे आर ऑलवेज बी यूनाइटेड विद मी। नित्य युक्त उपासते, हमेशा वो हम मुझसे युक्त रहेंगे, नित्य युक्ता, ऑलवेज दे आर कनेक्टेड। उनका वाईफाई कनेक्शन हमेशा भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड रहेगा, कभी भी डिस्कनेक्टेड नहीं रहेगा। राइट, तो बेसिकली इन्हीं के बारे में भगवान अभी ये इसके बारे में थोड़ा हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी हम पढ़ लेते हैं। तो महात्मा कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड बाय रबर स्टैंपिंग एंड ऑर्डिनरी मैन। पहला ही लाइन में पूरा डुम करके उड़ा दिया है। महात्मा सिर्फ इस जगत में कोई अगर किसी को टाइटल दे दे कि आप महात्मा हैं, ऐसे कोई महात्मा नहीं बन सकता रबर स्टैंपिंग के द्वारा, ठप्पा लगाने के बाद। नहीं, उसकी सिम्टम यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति महात्मा कौन है। वो व्यक्ति महात्मा है जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन में डूबा हुआ है, और दूसरी शब्दों में वो कभी भी निराकारवादी नहीं हो सकता। भगवान को ये ना कहने वाला कि अरे भगवान का कोई रूप ना हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी भगवान का, वो कभी महात्मा नहीं हो सकते, वो दुरात्मा है। ऐसा महात्मा व्यक्ति हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम गान कीर्तन, उनके रूप, उनके गुणों की चर्चा हमेशा करते रहते हैं। तो आगे भगवान बताते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु, हमेशा भगवान के बारे में श्रवण करना, स्मरण करना, यही उनका कार्य है। और हमेशा वो डिटरमाइंड रहते हैं। कैसे डिटरमाइंड रहते हैं? भक्ति में कुछ कार्य हैं जो दृढ़ व्रत को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। कैसे कैसे दृढ़ व्रत? जैसे सच में वो व्रत करते हैं, जैसे एकादशी का व्रत पालन करते हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। तो ये सब कार्य इसीलिए करते हैं ताकि कृष्ण की संतुष्टि कर सके, भगवान श्री कृष्ण को वो संतुष्ट कर सके। तो और ऐसा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं है कि उसे गृहस्थ ही बनना पड़ेगा या फिर ब्रह्मचारी ही होना पड़ेगा, सन्यासी ही होना पड़ेगा। वो किसी भी आश्रम में हो सकता है। He can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master. एक महात्मा के निर्देश में रह के ही दूसरा व्यक्ति महात्मा बन सकता है, और उसके लिए जरूरी नहीं कि वो सिर्फ एक वर्ण या आश्रम का ही हो। वो गृहस्थ भी हो सकते हैं, वो सन्यासी भी हो सकते हैं, वो ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं। किसी भी स्थान पे रह के कोई भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है। और श्रील प्रभुपाद ऐसे एक आचार्य हैं जिन्होंने कितने तो महात्मा बनाए हम सबको। इस संसार में हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जैसे हिप्पी जैसे लोगों को उन्होंने हैप्पी बना दिया। कैसे हो रहा है? जो व्यक्ति इस संसार में जानते ही नहीं थे कृष्ण कौन है, उनको कृष्ण के बारे में बताया, और साथ ही साथ जितनी भी बुरी आदतें थी सब कुछ छुड़वाने के बाद उनको भगवत धाम भी भेजा। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने कल मैंने एक मैसेज भेजा था प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन को लेकर। यस, किस प्रकार से एक माता जी अपना शरीर त्यागती हैं, और त्यागने के बाद उनके हस्बैंड प्रभु जी को आकर वो स्वप्न में बताती हैं
त्यागने के पूर्व भी उन्होंने एकदम अंत समय में क्या बता रही थी, राधा रानी, राधा राधा राधा, हमेशा शी वाज चैंटिंग श्रीमती राधा रानी नेम। और जाने के बाद अपने पति को बताती हैं कि प्रभुपाद जी ने जो भी हमें मार्ग दिया है वो पूर्ण रूप से सही है, कुछ भी उसमें गलती नहीं है। आई एम मतलब शी हैज गॉन बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बट स्टिल जस्ट टू मेक अस कंफर्म, गिव अस कंफर्मेशन कि प्रभुपाद जी ने जो भी हमें मार्ग दिया है वो पूरा भगवत धाम की ओर जाता है। तो इसीलिए उन्होंने इस बार का प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन इसी प्रकार से लिखा जब उनकी पत्नी अपना देह त्याग करती है। ठीक, हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद जी ऐसे वैष्णव है, ऐसे महात्मा है जो महात्मा की फैक्ट्री बना के रखी है, जिन्होंने एक के बाद एक कितने महात्मा उन्होंने बनाए। तो वो एक प्रकार से ऐसे चुंबक हैं जो कितने लोहों को भी, लोहे के टुकड़ों को भी उन्होंने चुंबक बना दिया है। या फिर ऐसे चिंतामणि है कि जिस उनके कांटेक्ट में जो भी आए हैं वो भी सोना सोना बन गए, शुद्ध सोना। तो अब जो लास्ट श्लोक है आज का सेक्शन का, हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं, तो अभी देखिए ये जो भगवान ने बताया अनन्य भक्ति के बारे में, दो प्रकार के लोगों के बारे में बताया। 9.11-12 में एक प्रकार के लोगों के बारे में बताया और 13-14 में एक तरह के लोगों के बारे में बताया। 11-12 में दुरात्मा के बारे में बताया और 13-14 में महात्माओं के बारे में बताया। तो महात्माओं के बारे में या शुद्ध भक्तों के बारे में भगवान श्री कृष्ण आगे चल के इसी अध्याय के अंतिम सेक्शन में 29 से 34 नंबर सेक्शन में भी बताने वाले हैं, और उसी का कंटिन्यू करेंगे 10वें अध्याय में भी, पहले 11-12 श्लोकों में। ठीक है, अनन्य भक्ति का वो सेक्शन कंटिन्यू होगा। अभी जैसे हमने बताया इस सेक्शन का शीर्षक क्या है, कुछ लोग जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागति नहीं लेते हैं, वो कौन लोग हैं, कौन लोग हैं जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, कौन भगवान को रिजेक्ट करते हैं, या इनके बीच में भी कोई व्यक्ति हैं जो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बीच वाले लोग हैं, वो लोग कौन है। दोज हू सरेंडर एंड दोज हू डोंट सरेंडर, उनके बीच वाले लोग कौन है। तो ये पढ़ेंगे कोई आपकी स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है। In between the two extremes mentioned in Bhagavad Gita 9.11-12 and Bhagavad Gita 9.13-14, there are other people who worship in different ways that Krishna will mention in next verse. तो ये दो एक्सट्रीम जो थे 9.11-12 एंड 9.11-12 एंड 9.13-14, इसके अलावा भी कुछ लोग हैं वो भगवान की पूजा किस प्रकार से करते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लेटर ऑन। ठीक है, हरे कृष्ण। तो लेट अस रीड दिस श्लोका एंड देन वी विल कम टू द स्लाइड। हम लोग पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। यहाँ पर मैं ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं, मेरी शरणागति नहीं लेते हैं। कौन है वो लोग? Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge, जो ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। Worship the Supreme Lord as the one without a second। तो जो लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से? पहला, ये जो तुम एकत्वेना, यानी कि एक भावना से, भगवान के अलावा और कोई नहीं है। पृथक्त्वेना as diverse in many and बहुधा विश्वतो मुखम, और दूसरा भगवान के विराट रूप के रूप में। तो तीन प्रकार से लोग मेरी आराधना कर रहे हैं। तो वो कौन कौन है, यहाँ पर हम स्लाइड में देखते हैं। एकत्वेना, पृथक्त्वेना एंड विश्वतो मुखम। ये तीन आप लोगों को थोड़ा नए तरह के टर्म्स दिख रहे होंगे। अरे ये क्या नाम है, अजीब तरह का नाम लिखा हुआ है, एकत्वेना, पृथक्त्वेना एंड विश्वतो मुखम। तो ये कौन से कैटेगरी के लोग हैं जो इन दोनों के बीच में है, महात्मा और दुरात्मा के बीच में है। तो कौन कौन? एकत्वेना, दे वर्शिप मी इन वननेस। तो मुझ में एक तरह एकत्वेना, हर एक जगह भगवान को देखना, या फिर खुद में भी भगवान को देखना, या खुद को भी भगवान समझना। तो ये लोग हैं एकत्वेना, उपासना करते हैं। 12वें अध्याय में 1 से 5 नंबर श्लोक में इसको इलाबोरेट करेंगे भगवान। पृथक्त्वेना, दे वर्शिप मी इन डाइवर्सिटी, हर जगह भगवान को देखते हैं,
या हर प्रकार के देवताओं में भी भगवान की भगवत्ता को देखते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं। इसको कहते हैं प्रतीक उपासना। एकत्वेन को अहंग्रो उपासना भी कहते हैं, या फिर खुद की पूजा करना। पृथक्वेन प्रतीक उपासना यानी कि देवताओं की पूजा करना। और तीसरा विश्वतोमुखम, विश्व रूप की उपासना करना। Those who worship me in the universal form, that I am everything। तो अभी ये कुछ श्लोकों के बाद ही, मतलब नेक्स्ट क्लास, कल से जब नेक्स्ट वाला जब क्लास हम लोग लेने वाले हैं 16, 17, 18, 19, ये स्टार्ट होगा पहले कहाँ से? विश्वतोमुखम से। तो यहाँ पे विश्वतोमुखम या कि विश्व रूप की उपासना, पहला जो सेक्शन आने वाला है ये अभी इस नेक्स्ट क्लास में ये आने वाला है, ठीक है। तो विश्व रूप की उपासना कौन करते हैं? 9.16 to 19 नेक्स्ट सेक्शन। तो पहले हम लोग प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझ लें। कोई पढ़ेंगे? ओके, कौन? सहेली और कौन? सहेली माता जी ने 2 बार पढ़ा। एक सेकंड, और कोई पढ़ना चाहेंगे? सहेली माता को छोड़कर, सहेली माता जी को छोड़कर। प्रभु जी बांग्लाয় পড়বো? বাংলায় পড়লে সবার বুঝতে পারবে না, তাহলে একটা কমন এখন। मलिका माता जी आप पढ़ो, या तो हिंदी पढ़ना पड़ेगा फिर, नहीं जिसके पास हिंदी है तो हिंदी पढ़ो। मलिका माता जी आप पढ़ो अभी फिलहाल, ठीक है। This verse is the summary of the previous verses. The Lord tells Arjuna that those who are purely in Krishna consciousness and do not know anything other than Krishna are called Mahatma. Yet there are other persons who are not exactly in the position of Mahatma, but who worship Krishna also in different ways. Some of them have already been described as the distressed, the financially destitute, the inquisitive, and those who are engaged in the cultivation of knowledge. But there are others नाम who क्या are क्या है? still... कोई ये 4 नाम, डिस्ट्रेस्ड, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूट, इंक्विजिटिव, इनका क्या नाम बताया भगवान ने? Yes, thank you. Yes, आगे पढ़ो। Yes, माता जी। But there are others who are still lower, and these are divided into 3. He who worships himself as one with the Supreme Lord, he who concocts some form of the Supreme Lord and worships that, he who accepts the universal form, the Vishwaroop of the Supreme Personality of Godhead and worships that. एकत्वेन, पृथक्वेन एंड विश्वतोमुखम। एकत्वेन का मतलब क्या है? खुद को ही पूज रहा है भगवान समझ के। दूसरा पृथक्वेन, जो पृथक्वेन या फिर प्रतीक उपासना, भिन्न भिन्न लोगों में या भिन्न भिन्न देवताओं को वो महान समझकर वो पूज रहा है। और तीसरा जो विश्व रूप, विराट रूप को पूजने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, यस मतलब। Out of the above 3, the lowest, those who worship themselves as the Supreme Lord, thinking themselves to be monists, are most predominant. Such people think themselves to be the Supreme Lord, and in this mentality, they worship themselves. This is also a type of God worship, for they can understand that they are not the material body, but are actually spiritual soul. At least, such a sense is prominent. Generally, the impersonalists worship the Supreme Lord in this way. The second class includes the worshippers of the demigods, those who by imagination consider any form to be the form of the Supreme Lord. And the third class includes those who cannot conceive of anything beyond the manifestation of this material universe. They consider the universe to be the supreme organism or entity and worship that. The universe is also a form of the Lord. तो यूनिवर्स भी भगवान का रूप है, लेकिन दे आर लाइक एटलीस्ट ये लोग इनसे तो बढ़ के हैं, क्योंकि एक ना जो खुद ही उपासना कर रहे हैं, दे आर मोस्ट डेंजरस, तो मायावादी। दूसरे हैं डेमीगॉड वर्शिपर्स, तीसरे हैं जो ज्ञानी योगी लोग हैं, जो विश्व रूप की पूजा कर रहे हैं। तो इनके बारे में कब आएगा? 9.16 to 19 नेक्स्ट क्लास में ही आने वाला है, और चैप्टर 11 में फिर इनके बारे में
भगवान बताएंगे। तो ये 3 जो चीजें टच की भगवान ने, अभी कुछ 11 चैप्टर, 9 चैप्टर और 12 चैप्टर, इन तीनों के बारे में भगवान डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट जो डिस्कशन आएगा, इमीडिएट डिस्कशन, दैट विल कम वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो विश्वतो मुखम या विश्वरूप उपासना, वो हम चर्चा करने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। आज यहाँ पे हम विराम देते हैं। अगर किसी का कोई टीका है या फिर कुछ कमेंट्स कुछ करना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, anybody like to have any questions? Prabhuji, in yesterday's class that Mahajana was discussed in particular Mahajana. So is it the same, Mahajana and Mahatma? Are they the same? Both are different माता जी। एक है महाजन मतलब द्वादश महाजन, आपको नाम दिखा देता हूँ। द्वादश, अब वो ब्रह्मा, नारद, शिव जी, प्रहलाद, भीष्म, कल का डिस्कशन में था, वो सब सेम नहीं है, क्योंकि 12 महाजन सब। What are these 12 महाजन्स? महाजन मतलब ऐसे रोल मॉडल जिनके पद चिन्हों पे हमें चल रहा है। तो महाभारत का ये श्लोक आता है, ये महाजन वाला जो शब्द आया है, महाभारत का एक श्लोक है, धर्मम तु साक्षात निहितम गुहाय महाजनो येन गतः स पंथा। धर्मम तु साक्षात निहितम गुहाय, धर्म का रास्ता बहुत ही ज्यादा गुह्य है, उसको समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें महाजनों के रास्ते पे चलना चाहिए। वो लोगों ने जब किया है हमें वही फॉलो करना है, नहीं तो हम अपनी तरफ से इंडिपेंडेंटली कुछ नया कुछ इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये महाजन कौन है और इन्होंने क्या हमारे लिए रोल मॉडल सेट किया है? These are 12 महाजन्स। What are these? ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा, नारद मुनि, मनु, कुमार, 4 कुमार, प्रहलाद, बलि महाराज, यमराज, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी एंड कपिल मुनि। यहाँ पे भले ही 12 हैं लेकिन एक्चुअली 15 हैं, क्योंकि कुमार मतलब 4 कुमार है, तो टोटल 15, मतलब कुमारों को एक ही कैटेगरी में रख दिया है, 4 कुमार इन वन प्लेस। तो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद मुनि, मनु, कुमार, प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, यमराज, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी एंड कपिल। इन सब ने भक्ति करने का एक यूनिक तरीका दिखाया है कि कैसे किस किस कंडीशन में कैसे हम लोग भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे भीष्म पितामह नेगेटिव रोल लेके भी उन्होंने भगवान की भक्ति की है, ताकि ये दिखा सकें कि भीष्म जैसे व्यक्ति जो इच्छा मृत्यु तक रखते हैं, अगर वो अधर्म के साइड में है तो वो भी क्या होंगे, वो भी अधर्म के साइड में रहने के कारण मारे जाएंगे। उन्होंने ये दिखाया, उनको पता था नेगेटिव रोल लेना है, लेकिन जानबूझकर नेगेटिव रोल लिया क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी। यमराज ऐसे भक्त हैं कि वो ना चाहते हुए, उनको किसी को पनिशमेंट देना अच्छा नहीं लगता, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कार्य कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इच्छा है कि तुम ये कार्य करो, लोगों को पनिशमेंट दो, रिवॉर्ड दो। तो भगवान एक्चुअली यमराज तो महान भक्त हैं, वो तो भागवतम क्लास देना चाहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा है। जनक महाराज ने अपने जीवन में इस प्रकार से भक्ति की है कि पूरा एक हम लोगों ने कहानी बताई थी, उनका घर जल रहा था, लेकिन वो उन्होंने उसके बारे में भी नहीं सोचा, वो भागवतम कथा में व्यस्त थे और किसी लोगों को इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है तुम लोग देखो। लेकिन उन्हीं के समाज में, उन्हीं के उसी राज्य में सारे ब्राह्मण लोग भाग जाते हैं कि अरे हमारा भी तो घर चल रहा है। तो जनक महाराज बहुत ही निष्काम कर्मयोगी के एग्जाम्पल है। इस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी भी इतने सेंस कंट्रोल थे कि मुंह में चीनी का गोला रख के उनको बोला गया कि आप जाके पूरा, जनक महाराज, एक और जनक महाराज हुए, जनक एक टाइटल है, तो सुखदेव गोस्वामी उनके महल में जाते हैं और उनको बोला गया कि आप क्या करिए, आप कितने सेंस कंट्रोल है हम टेस्ट करेंगे। तो आप मुंह पे मिश्री रखिए, जिह्वा के ऊपर मिश्री रखिए और पूरे जनक महाराज के महल को घूम कर आइए। तो जैसे ही पूरा महल घूम के आए, फिर आके उनके मुख से उन्होंने मिश्री को निकाला, देखिए बिल्कुल भी उसमें सलाइवा नहीं लगा हुआ है। ही इज सो मच सेंस कंट्रोल कि मुंह में चीनी का गोला रखने के बावजूद भी एकदम उनका उस चीनी के प्रति थोड़ा सा भी आकर्षण नहीं गया। ही इज सच अ सेंस कंट्रोल पर्सन, राइट। तो इस प्रकार से नारद मुनि के जीवन के बारे में भी इसी अध्याय में हम लोगों ने जाना, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की, राइट। और बलि महाराज ट्राइंग सिचुएशन में, ऐसा कंफ्यूजिंग सिचुएशन कि गुरु का आश्रय लें या भगवान विष्णु का आश्रय लें, तो ऐसे गुरु को उन्होंने रिजेक्ट किया कि जो पाखंडी गुरु है, और उन्होंने भगवान का आश्रय लिया। ऐसे यूनिक एग्जांपल्स उन्होंने सेट किए, ये 12 महाजन, ठीक है। धर्मम तो साक्षात निहितम गुहाय
महाजनो येन तथा संपन्नः। ठीक है, हरे कृष्णा। ओके, हाँ कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? यहीं पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर फॉर टुडेस क्लास। हरि बोल। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद की जय। कल फिर क्लास है, ठीक है, क्योंकि कार्तिक के समय में भी मैं आई माइट नॉट बी अवेलेबल इन कार्तिक में मैं होपफुली शायद वृंदावन में रहूं, अगर कृष्ण की इच्छा रही, भगवान की इच्छा रही, तो मैं, हमारी इच्छा है कि कृष्ण कार्तिक के समय ब्रजमंडल परिक्रमा करने की। तो चूंकि 1 महीने की परिक्रमा होती है और उसके पहले ही हम लोग वृंदावन यात्रा में भी निकल रहे हैं, तो 26 सितंबर से होपफुली 9 नवंबर, हरे कृष्ण 26 सितंबर से 9 नवंबर आई माइट नॉट बी अवेलेबल। सो फॉर दैट रीजन मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चाहता हूँ। तो आज हमने क्लास लिया, कल भी हम लोग क्लास लेंगे, परसों भी हम लोग क्लास लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग 9 चैप्टर फिनिश कर सकें और थोड़ा मैं कवर कर सकूं जो भी फ्यूचर में होने वाला है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत हरे कृष्णा प्रभु, जय कृष्ण प्रभु जी। जय। हरे कृष्ण।